तीरथ कलित ललित से अभिके आरत से रामायण जी के तीरथ कलित ललित से अभिके गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक अरुचारद वरन पवन सुत तीरथ नीके आरत से रामायण जी के गावत ललित ललित से अभिके गावत वेद पुराण अष्टदश छबो शास्त्र सब ग्रंथन को ओ मुनि जन धन संतन को सर्वश मुनि जन धन संतन को सर्वश सारे अंश सम्मत सब ही के आरत श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी हो प्यास आदि कवि वरज बखानी प्यास आदि कवि वरज बखानी हो काग भुचुंड करुण के ही के आरत श्री रामायण जी की ओ कलमल हरण विचरस फीके सुभग श्रृंगार मोते ओ तलन रोगे भवो मोरे अमीके तलन रोगे भवो मोरे अमीके ओ तात मात सब विधि तुलसी की आरत से रामायण जी की कीरत कलित ललित कर्पूर गौरव करुणावतारव संसार सारव तुम सदा भजन्ति हृदयारविन्दे अवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भोर्यज्ञनारायण भगवान की बोलिए साचे दरबार की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो
मंगलानांत करतारो वंदे वाणी विनायको आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दीने दिने आयुर्प्रद्या बलं वीर्यं तेजस्तेषां जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो श्री रामचंद्र के पाल भजो हरण भव भय नवगंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंधर्व अगणित यमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम पटभीज ललित रुचि नौमि जनक सुतावरम अजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदरम रघुनंदयानद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मरनहु रघुबर विमल यश जो दायक फल चार धन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार एक घड़ी आधी घड़ी आध्यों में पुनियार तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध सब द्वार
जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सादर शिवहि नाई अवमाता, सादर शिवहि नाई अवमाता, वर्णहु विरद राम गुण गाता, वर्णहु विरद राम गुण गाथा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन चढ़ानन माता, जय गजवदन चढ़ानन माता, जगति जननी दामिनी दुख दाता, जगति जननी दामिनी दुख दाता, महामोह मही शेष विशाला, महामोह मही शेष विशाला, राम कथा का लिखा कराला, राम कथा का लिखा कराला, सादर शिवहि नाई अवमाता, वर्णहु विशद राम गुण गाथा, सादर शिवहि नाई अवमाता, सादर शिवहि नाई प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, पार्श्व भाग में विराजित काली मैया की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु। आइए हम लोग द्वितीय सत्र की कथा का गायन एवं श्रवण करें। उसके
पूर्व संचालन टोली के लोग बड़े कुतूहल में हैं, बड़े घबराहट में प्रतीत होते हैं। इसलिए कुछ देर के लिए यह मंच अपने जो विशिष्ट अभ्यागत आए हुए हैं माँ के पावन इस प्रांगण में, जो विशिष्ट जन हैं, उनके स्वागतार्थ एवं वो व्यासपीठ को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जब बड़े दायित्व कंधे पर रहते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी होने के कारण अनेक विषयों के लिए उत्तरदायी होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में परमात्मा के प्रति अगाध भक्ति रखने वाले लोग भी परमात्मा का ही काम समझकर जो जिम्मेवारी मिलती है उसके लिए अक्षुण्ण प्रयत्नरत रहते हुए समय का बड़ा मोल हो जाता है। ऐसे में अपने बीच में आज विशिष्ट जन हैं, उनका परिचय एवं सम्मान का कार्यक्रम होने के तुरंत बाद हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम संचालक जी की ओर जय जय सीताराम। राधे राधे गुरु जी। हम लोग के बीच में अभी अभी ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी उपस्थित हुए हैं। मैं सभी लोगों के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग के बीच में उससे पहले डिप्टी एसपी साहब देवेंद्र कुमार जी का आगमन हुआ है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। पूर्व चेयरमैन सुदर्शन सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि मंच पे जाकर गुरु जी का माल्यार्पण प्रतीक देकर मैं देवेंद्र कुमार जी डिप्टी एसपी साहब से निवेदन करूंगा और प्रतीक सिंह जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह जी आपसे भी निवेदन करूंगा प्रतीक चिन्ह देकर गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये देखिए बहुत ही अनोखा पल है। ये मैया के दरबार में पहली बार ये राम कथा महोत्सव हो रहा है। यहाँ पे आए सुनने वाले और सुनाने वाले सभी लोगों को मैया का आशीर्वाद लगे। मैं चाहूंगा यहीं पे प्रतीक चिन्ह देकर इनका डिप्टी एसपी साहब देवेंद्र कुमार जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। पवन कुमार सिंह जी संयोजक महोदय और डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह जी, इनके ही माध्यम से ये महा भव्य कथा श्री राम कथा हम लोग के बीच में हो रहा है। पवन भैया का हम सभी नगरवासी रीढ़ी रहेंगे कि आपके द्वारा जो ये राम कथा इस मैया के पावन दरबार में हो रहा है, सुनकर मन मुग्ध हो जा रहे हैं हम लोग। गुरु जी का कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ मैं प्रमुख जी से चाहूंगा कि आप आ जाइए, गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश प्रताप सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए, गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत करिए। अक्षय सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि आप चले आइए। सुरेंद्र सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे चले आइए। ये माल्यार्पण वाला कार्य थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि जो भी श्रोता बंधु बैठे हैं
सुनने के लिए बहुत ही ललायित हैं। गुरुजी, ये कृपा आपकी सदा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से थोड़ा अभिनंदन नीचे से भी करते रहिए। आप लोग की ये मधुर ताली ही ऊर्जा दायक है। माननीय सुदर्शन सिंह जी, पूर्व चेयरमैन, आपसे भी निवेदन है कि आप भी थोड़ा जल्दी आ जाइए। इसके बाद मंच में तुरंत गुरुजी को सौंप दूंगा, थोड़ा आप जल्दी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला सह कारवा नंदलाल जी हम लोग के बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी चले आए और गुरुजी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद मैं तुरंत मंच गुरुजी को सौंपूंगा, क्योंकि जितने भी भक्तगण आए हैं ये प्राचीन माता काली मंदिर के पावन दरबार में पहली बार ये भव्य श्री राम कथा का महोत्सव हो रहा है। हमारे गुरुजी सभी लोगों को आज मग्न कर देंगे। ये कथा 1 तारीख तक चलेगी। आप सभी श्रोता बंधु जो लोग आए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपने समय से बिल्कुल यहाँ पे अपनी उपस्थिति लगा दीजिए, ताकि देखने और सुनने में दोनों में आनंद आए। मैं गुरुजी को ये मंच सौंप रहा हूँ। गुरुजी राधे राधे। श्री राधे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम अनेकानेक ऐसे जो विशिष्ट अतिथि हमारे आए हैं, व्यासपीठ उनको प्रणाम करती है, उनका स्वागत करती है और उनको इस राम कथा के पंडाल में पाकर बहुत ही गर्वान्वित एवं उत्साह के साथ उनका अभिनंदन करते हुए प्रफुल्लित होती है। साथ ही जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए हुए हमारे ऐसे श्री राम कथा रस रसिक बंधु हैं, जो माताएं बहनें हैं, ऐसे सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आप सभी को राम कथा के विषय को लेकर प्रस्तुतिकरण हो, उसके पूर्व संचालक जी उधर से संकेत कर रहे हैं, महाराज जी कथा शुरू करने के पहले हमारे पुनः कुछ विशिष्ट अतिथि आ गए हैं। उनका स्वागत अभिनंदन के बाद ही, तो आइए बड़े भाव से उनका परिचय जानिए और उनका स्वागत करिए। हेलो जी, अभी अभी हम लोगों के बीच में जिले का मालिक, जिला अधिकारी महोदय और एसपी साहब का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा जिला अधिकारी महोदय और
आप लोग मीठी मीठी तालियां बजाइए ताकि ऊर्जा मिले, आपको भी ऊर्जा मिलेगा, ऊपर भी ऊर्जा जाएगा। मैं जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि आप लोग आए मंच पे और माल्यार्पण कर गुरु जी का स्वागत करें। डिप्टी एसपी साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप भी साथ में चले जाइए। आप लोग नीचे से मीठी मीठी ध्वनियों के साथ ताली बजाते रहिए। इन्हीं के संरक्षण में महाकुंभ जो बीता है, यही जिलाधिकारी के वहां पे संरक्षण में महाकुंभ बीता। आज हम लोग के बीच में यहाँ जिले का कार्यभार देख रहे हैं और ये हमारे एसपी महोदय हैं, जो कि इनका भी नगर के प्रति, अपने जिले के प्रति बहुत ही विचारधारा अच्छी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना स्थान लें और इसी के साथ ये मंच मैं गुरुजी को सौंपूंगा। गुरुजी राधे राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम लोग आज दूसरे सत्र की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा महात्म्य, कथा क्यों सुननी चाहिए, सुनने से क्या लाभ होता है और किन किन युगों में कौन कौन सुना तो क्या क्या हुआ, और हमारे ठाकुर के, भगवान के, परमात्मा के, राघवेंद्र सरकार के नाम के महात्म्य को हम लोगों ने जाना था। अंत में एक चौपाई पढ़ी थी कि राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। आइए दूसरा सत्र प्रारंभ हो। कुछ अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज श्रीमान प्रतीक सिंह जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या अंजलि सिंह जी ने व्यासपीठ का पूजन करके हमारे ब्रजभूमि से आए हुए संगीत के आचार्यों को तिलक लगा के दक्षिणा आदि देकर के उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। और तत्पश्चात आज विशिष्ट जन इस जनपद के पहले अपने डिप्टी एसपी साहब का आगमन तो पूर्व में हुआ था। आदरणीय संजय जी बड़े पुराने संगठक और संगठन के कार्यकर्ता और ब्लॉक प्रमुख, उसी बीच में इतना गौरव का विषय है कि अपने बीच, अपने मध्य आज इस जनपद के जिलाधिकारी महोदय एवं कप्तान महोदय दोनों यहाँ उपस्थित हैं। इससे जानते हैं किस प्रकार का इस प्राचीन काली मंदिर के प्रांगण में श्रोता और वक्ता सभी के लिए एक प्रेरणा, एक उत्साह कि जिनके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है कि कोने कोने में कब कहां से फोन आ जाए, कहां जाना पड़ेगा, कितनी व्यस्तता रहती है, उस व्यस्त समय में समय निकालकर यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ ऐसे जिलाधिकारी एवं इस जनपद के एसपी साहब, कप्तान साहब को यहाँ इस प्रांगण में पाकर गर्वान्वित है और हम सबके लिए एक संकेत है, मानो एक सूचना है
कि पद प्रतिष्ठा परमात्मा कितनी भी दे दे, लेकिन उनमें हम अनवरत अक्षुण अपनी भक्ति बनाए रखें, यह मानो इसका संकेत है। सभी लोग से निवेदन कि ऐसे दोनों युगल बंधुओं का स्वागत करिए, ताली बजा करके अभिनंदन करिए। और आइए कल के आगे क्रम में बढ़ते हैं। मैं श्रीमान पवन जी जो कथा के संयोजक हैं, डॉक्टर साहब, राणा प्रताप जी, संचालक महोदय, अन्यान्य जिनका मैं नाम नहीं जानता, सबको सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगवानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। और एक सूचना, आदरणीय पवन जी, भाई साहब पवन जी, भाई साहब लोग जाना चाहते हैं? हाँ तो छोड़ के प्रणाम, आपकी यात्रा मंगलमय। अच्छा, विनती पूर्वक एक प्रार्थना हमारी रहेगी कि हर 15 से 20 मिनट में भजन होंगे। अभी 2:45 पर कथा प्रारंभ हो पा रही है। 3:45, 4:45, 5:45, इससे ऊपर रात्रि होने लगती है। आप भी उठ के जाने लगेंगे। कथा का 7 दिन में ही राज्याभिषेक तक कथा गानी है, इसलिए आपका समय चाहिए। तो 2:45 बजे कथा प्रारंभ हो रही है, 5:45 आरती हो जाएगी, इसकी मैं यहां व्यास। लेकिन आवाजाही का जो क्रम है ना, अब बीच में हम समिति की ओर से कहेंगे प्रार्थना पूर्वक कि बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे अगर कोई आता है तो अपनी रसीद काट लो और उधर ही से छोड़ दीजिए, व्यासपीठ पर वहीं से प्रणाम करके चले जाए। बीच में आप अगर आधे घंटे ले लेंगे तो जो मूल कथा है वो छूट जाए। इसलिए मेरी विनती पूर्वक प्रार्थना है कि अब हम बीच में 2 घंटे तक कोई स्वागत कार्यक्रम नहीं रखेंगे और भगवान की प्यारी सुमधुर कथा सुनने का प्रयत्न किया जाएगा। अंत में बीच में 2 घंटे बाद एक बार और अंत में 3 घंटे बाद समस्त हमारे विशिष्ट अतिथि, सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हमारे श्री राम कथा रसिक बंधुगण, सभी का स्वागत सम्मान व्यासपीठ भी करेगी, उनको प्रणाम करके स्वागत करके, और हमारी समिति भी उनको नमन करेगी। उनको पटका से, सुंदर मालाओं से, सारी जैसी व्यवस्था होगी वो करेगी। आइए एक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब 9 दोहे 72 चौपाइयों में भगवान ने राम नाम की महिमा गाई, कहा कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो एक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो 3 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। 3 फरवरी से क्या प्रारंभ होने वाला है? माघ मेला, जो कहां लगती है? प्रयाग में। प्रयाग में लगा कहां पर? जहां गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। वहां वर्ष में 1 महीने माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। वही घटना बता रहे हैं कि एक बार की बात है, किस युग की? त्रेता युग की। क्या बात है? थोड़ा बातचीत कम करेंगे, आगे बैठने का क्लास है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, आराम से मस्ती से। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे, इधर देखने लगेंगे, आपकी कानों में आवाज ही नहीं। लेकिन थोड़ा आप भी आए हैं तो उसका सदुपयोग करिए। बात ही करते रहेंगे तो कोई बात ही नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये त्रेता युग की बात है। एक ऋषि है, जैसे केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, ये दोनों के प्रयत्न से कई करोड़ रुपए माघ मेले में भेजे जाते हैं। कुटिया बनती है, टेंट बनता है, और अब तो इतने अत्याधुनिक सुंदर उसमें
आवास बनने लगे कि जिसे देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके जमाने में एक दीप, एक लालटेन मिलती थी, वो गैस जिसमें वो कपड़ा वाली बत्ती लगती थी, कहीं जलती हुई 2, 4, 5 हैंडपंप उसमें डल जाते थे और 500 मीटर उसी रेत में कल्पवासी हैंडपंप से पानी लाकर पीते थे, या तो गंगा जी का पीते। 10, 20, 50, 100 कुटिया हुआ करती थी, कितने 50, 60, 70 वर्ष पहले। लेकिन इन 70 वर्षों में कितना सुंदर आज मेले की तरह सज जाता है, जिसे देखकर आप ये दोनों के प्रयत्नों से, लेकिन रामायण में कह रहे हैं वहां पर जहां पर मिलिट्री छावनी है वहीं पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां एक ऋषि का आश्रम है और आश्रम के में वो जो बीच गादी है, गादी माने व्यासपीठ या साधना स्थली का वो सीट या साधनी स्थल की वो भूमि जिस पर वो साधु रहते हैं, उनके 10,000 शिष्य पूरे मेले में, ध्यान रखना कहां से, जो प्रयाग की पृष्ठभूमि से परिचित हैं, इधर दुर्वासा, इधर फूलपुर, इधर सोराव, उधर लाल गोपालगंज, उधर ब्रह्मरौली जो छावनी है मिलिट्री, ये जब गोला करेंगे तो ये तीर्थराज प्रयाग है और उसमें हजारों उस शिष्य गुरु जी के जो चेले हैं वो सबको कंबल, आटा, आग, लकड़ी, संपूर्ण व्यवस्थाएं रहने की अकेले करते थे। ऋषि कितना संपन्न रहे होंगे, कितनी उनकी समाज में मान्यता रही होगी, कैसा उनका आश्रम रहा होगा। आप सोचिए, सैकड़ों बीघे में फैला हुआ उनका स्वयं, जिनके हजारों शिष्य उस मेला की व्यवस्था संभालते थे पूरे 1 महीने, वो कौन हो सकते हैं? आपके इसी काशी में जहां BHU है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उन्होंने एक नॉलेज सेंटर खोला था, ज्ञान केंद्र, जिसे दुनिया को ज्ञान देने का काम करते थे, इसलिए भारत विश्व गुरु था। उस साधु का नाम क्या है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी उनका परिचय करा रहे हैं। गाइए 2 चौपाई बड़े भाव से। भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा, सबकी वाणी थी, भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसे कितनी सुंदर परिचय कराते हैं। गाइए न महाराज। अब ऐसा पुण्य काल नहीं मिलेगा, शुक्ल पक्ष चल रहा है, खष्टी प्रवेश कर गई है और यहीं हम लोग बैठे हैं मां काली के पाद पद्म। कितना नैसर्गिक छटाभिमंडित स्थान है और आपको ऐसा साधु मिला है ना, मैं आपको बताऊं, जो बहुत प्रयत्नों के बाद मिले करते हैं। महाराज जी जो हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो है नहीं। 9 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ जीवन को त्याग करके आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च के पथ पर चल पड़े। सन्यासी की परिभाषा क्या है? आत्मनो मोक्षाय और जगत हिताय, संसार के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्।
भाग भवे किड़वंतो विश्वमार्यम, किड़वंतो विश्वमार्यम का पथ के पथिक है। वही बात कह रहे हैं, 8 गुण भरद्वाज को गिना रहे हैं। पहला क्या, प्रयाग में रहते हैं इसलिए चंदौली में मां काली के प्रांगण में लाखों वर्ष बाद जा रहे हैं। कहा प्रयाग में तो बहुत लोग रहते हैं। कहा कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद यति अनुरागा। अच्छा, राम के पद में अनुराग रखते होंगे तब गाए जाते हो। कहा राम के पद में बहुत अनेक लोग अनुराग रखते, सब तो नहीं गाए जा रहे हैं। कहा अच्छा, तापस तप करते हैं इसलिए। कहा बहुत लोग तपी हैं। कहा सम दम नियम संयम आहार प्रत्याहार से लेकर समाधि तक की सारी साधना करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ओहो, समझ गए, दया निधाना, दया करते होंगे सब पर, जीव पर, इसलिए गाए जाते हैं। कहा इसलिए भी नहीं। कहा फिर कहा जो अष्टम गुण है। कहा अष्टम गुण क्या है। कहा परमारथ पथ परम सुजाना, जो अपने के लिए नहीं, समाज के लिए, पड़ोसी के लिए, गांव के लिए, राष्ट्र के लिए, जनपद के लिए, देश के लिए। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या है, वसुंधरा मेरी माँ है। जो राष्ट्र के लिए सर्वे, वही जो मैंने कहा सर्वे भवंतु के लिए, सर्वे शाम कल्याण, सबके कल्याण के लिए जो जीता है वो भरद्वाज है। तो कहा इनकी कथा क्यों सुना रहे हैं। इसलिए सुना रहे हैं कि इन्होंने एक साधु को, जब 1 महीना बीत गया तो दूसरे एक साधु के पास गए। वो अपना टेंट समेटवा रहे थे, जो राशन बचा था, और वो सब बांट रहे थे कि जो लोग अभी और रहना चाहें वो ले जाएं। ऐसा नहीं कि साधु संत फिर वहां से अन्य क्षेत्र में, जो वहां पुण्य क्षेत्र है, वहां कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु ले जाइए तो ले आने की विधा नहीं है। उसे जो 1 महीने कल्पवास करते होंगे वो जानते होंगे। और भी बात समझिए, इसलिए उन्होंने कहा कि ले जाओ। और टेंट आज समेट रहे थे, दवा, औषधि, अपने कपड़े, वैसे चीजें जो ले आने योग्य हैं सब पैक की जा रही थी। तभी भरद्वाज जी गए, उनके चरणों में लेट गए। कहा नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। कहा क्यों। कहा आपके वाणी से मैंने राम की कथा सुनी है, मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूं। बताइए ना राम कौन है। ये ऋषि वो आप जानते हैं, भरद्वाज ऋषि ने किससे राम कथा पूछी प्रयाग में। चूंकि अगर हम अन्वयात्मक कथा करेंगे तो फिर मैं बहुत देर तक, आदरणीय जय हो, बहुत देर तक वहीं रुके रह जाएंगे। ये प्रयाग पर ही, प्रयाग क्या है, प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ। जब आपके जीवन में विशेष यज्ञ प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना आप प्रयागोन्मुखी बन रहे हैं। प्रयागोन्मुखी मतलब जहां कर्म भी आपके लिए और भक्ति भी और ज्ञान तीनों का समन्वय, तीनों का अगर सम्यक बोध हमको हो गया तो समझ लेना हम तीर्थराज प्रयाग की ओर चल पड़े हैं। आपके जीवन में वह यज्ञ चाहिए जहां कर्म भी, ज्ञान भी और भक्ति भी। राम भक्त जहां सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। पराम्बा गंगा मैया के लिए बाबा ने लिखा। वो साधु कोई और नहीं, बाबा कह रहे हैं, जाग बलिक मुनि परम विवेक, जाग बलिक मुनि परम विवेक, भरद्वाज राखे पद तेके, भरद्वाज राखे पद तेके, सादर चरण सरोज बखाने, सादर चरण सरोज बखाने, आदि मुनि शरण में ठारे,
बेग की गाथा गाऊं तो आप विचार नहीं करते। इनकी उम्र केवल अभी 7 साल थी। एक दिन इनके गुरुदेव याज्ञवल्क्य, इनके गुरुदेव ने कहा, जाओ हे याज्ञवल्क्य, यहाँ बेटा, इतनी मोटी सिखा रखे, धोती पहने पीली पीली, जनेऊ मोटा, उपनयन संस्कार का सम्यक ज्ञान, उसकी विधा का पालन करने का अभ्यास, गुरुकुल के छात्र, जाओ राजा को ये दिया प्रसाद, यज्ञ से उठा। कहा राजा बलीभूत होगा तो गुरुकुल सम्यक चलेगा, ठीक चलेगा, क्योंकि ये गुरुकुल, ये आश्रम, ये गौशाला धर्मशील राजा के ही सहयोग से चलती थी, राजा के अधीन, राजा की कृपा के कारण उसका पल्लवित पुष्पित होना और मानो तीव्र गति से संभावित था। अब लेके सहज याज्ञवल्क्य गए, समाचार आया गुरुकुल से कोई याज्ञवल्क्य का विद्यार्थी आया है जो प्रसाद देने की बात करता। दोपहरी थी, थोड़ा धूप आ गई थी, राजा विश्राम कर रहे थे रानी के साथ, भोग में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा कि कहो कहीं पर वो छोड़ के प्रसाद चले जाएं, हम उठेंगे तो लेंगे। याज्ञवल्क्य ने उस प्रसाद को एक जड़ में, जो आम्र का वृक्ष था वो गिरा हुआ था, उसकी जड़ में रख करके गुरु आश्रम चले। जब दोपहर बाद राजा उठे तो देखिए जो सैकड़ों वर्षों से आम सूख कर गिरा है वो एकदम हरा भरा पल्लवित। कारण क्या है? कार्य वो जो गुरुजी आए थे ना, गुरुजी ने जिन्हें भेजा था बाबू को, बालक को, वो पंडित जी, उन्होंने ये प्रसाद का पात्र यही रख दिया। गुरुजी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की थी, जरूर कोई विशेष प्रसाद रहा होगा। जल्दी से रथ उठाए आश्रम को गए। आश्रम के आचार्य ने अभिनंदन किया, स्वागत किया, राजन महाराज की जय हो, आपका आगमन हमारे गुरुकुल के लिए कल्याणकारी ही होगा, पधारिए, क्या आज्ञा है। राजन ने कहा जो विद्यार्थी, जो गुरुकुल के बटू, जो पंडित जी, जो ब्राह्मण देवता गए थे, उन्हीं से प्रसाद दिलवाइए, उनके ऊपर बहुत शक्ति है, कोई बहुत भक्ति है। तो उस बालक को समझ, हाँ कौन गया था? वहां तो हजारों गुरुकुल के बच्चे। कहा गुरुजी गुरुजी, एक बच्चे, एक बड़ा पंडित, वो याज्ञवल्क्य गया था। कहा कहो कि वो प्रसाद ला करके राजा साहब को दे, जल्दी करे, अभी प्रसाद रखा है यज्ञ मंडप में, परात में। आ गया, जी गुरुजी क्या आज्ञा है याज्ञवल्क्य? कहा वो परात में से वहां जो पात्र में रखे हुए प्रसाद है ला कर दीजिए ना। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? कहा इन्होंने मेरा अपमान किया है, ये भोग में रह करके आपके प्रसाद का गुरुदेव, मेरा एक बार करते चलेगा, लेकिन इन्होंने आपके द्वारा प्रेषित प्रसाद का अपमान किया, इसलिए मैं इनको प्रसाद नहीं दे सकता। तो कहा भी नहीं दे सकते तो इस विद्यालय से आपको निकलना पड़ेगा। बालक ने कहा ठीक है मैं निकल जाऊंगा गुरुदेव, लेकिन मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने निकाल दिया गया। कहां चले गए? तमिलनाडु, दक्षिण में चले गए। वहीं पर तंजौर नाम का जिला, वहीं पर साधना उपासना, जहां जाके अगस्त ऋषि ने अगस्त बाड़ा नाम का तीर्थ बनाया आगे, उसी के पास में तप किया और 2 सुंदर बालिकाओं से, सुंदर कन्याओं से विवाह किया। एक का नाम मैत्रेयी और दूसरे की कहा कि कात्यायनी और मैत्रेयी 2 पत्नियां इनकी। लगभग 16 से 17 वर्षों से कथा सुन रहे हैं, लेकिन दूसरे का नाम नहीं पता। एक का नाम मैत्रेयी, एक का कात्यायनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कात्यायनी तो समझाने पर घर रह गई जब वो चले गए जंगल को, तो लेकिन मैत्री गई, यही मैत्री को उपदेश दिया जंगल में जाकर, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, मैं कौन हूं, तुम कौन हो। जो आचार्यगण बैठे होंगे, जो नियमित संध्या करते होंगे, जितने भी गायत्री के अधिकांश मंत्र हैं वो बृहदारण्यक उपनिषद के हैं।
जो भगवान ने मैत्रेयी को उपदेश दिया याज्ञवल्क्य ने, यही इस देश का बृहदारण्यक उपनिषद बन गया। जैसे गायत्री प्रस्थान हरे ओमेकस्पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्धति नई पद्धति नमस्ते तुर्याय दरसदाय पदाय परो रजसे यसावदो मां प्रापत, आज ये मंत्र कहाँ गए? ये सब बृहदारण्यक। उसके उत्तरार्ध में कभी आप पढ़िएगा, बेटा बेटी कैसे पैदा करे, गोरा काला बेटी करे कि बेटा करे, किस गुण धर्म वाला करे, ये सब वर्णन है। माँ ने जो जो प्रश्न किया है सबका उत्तर दिया है। ऐसे तेजस्वी ऋषि जिन्होंने एक बार अपने गुरु को पराजित कर दिया, और गुरु के पराजित करने की जो प्रायश्चित होता है वो किया। जनक के दरबार में अजेय साबित हुए, जिन्हें जनक जी ने, शिरोध्वज जनक ने जिस ऋषि को अपना गुरु मान लिया, ऐसे याज्ञवल्क्य हो। उनसे पूछा, गुरुदेव बताइए ना, ये राम कौन है? एक राम के बारे में तो मैंने सुना है कि वो महादेव जिसे जपते हैं रात दिन। एक बारे राम को मैं जानता हूं कि जब सती जी और पार्वती जी जब सहस्र नाम भूल गई तो कहा 6 बार राम राम कर लो, वो विष्णु सहस्र नाम के बराबर है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानवे। हे बरानवे, हे सुंदरी, हे देवी, हे पार्वती, केवल 6 बार राम राम कर लो ना तो विष्णु सहस्र नाम के बराबर है। वो राम कौन है? एक राम तारक, वहां पर जब जालंधर हुआ, उसके मरने के बाद जो राक्षस पैदे हुए उसको मारने के लिए भगवान राम आए, वो राम। एक राम अवधेश को मारा। एक अयोध्या में चक्रवर्ती सरकार के बेटे राम हुए, जिनकी पत्नी को रावण ने अपहृत करने का प्रयत्न किया, अशोक वाटिका में रखा। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें भय रोष रण रावण मारा, जिन्हें क्रोध आ गया तो उन्होंने रण में रावण का वध कर दिया, वो राम कौन है? प्रभु मुझे पता नहीं है, मुझे बताइए। हंसने लगे याज्ञवल्क्य, क्योंकि याज्ञवल्क्य परम विवेकी है, उनका परिचय कराया। हंसने लगे, कहा कैसी बात करते हो भरद्वाज, अभी तुम्हारा परिचय कराया गया कि परमारथ पथ परम सुजाना, केवल सुजाना नहीं परम सुजाना हो। अब मानो प्रश्न की नहीं अति मूढ़ा, प्रश्न तो मूर्खों की तरह कर रहे हो, लेकिन मैं जान रहा हूं भरद्वाज, तुम अपने लिए नहीं कह रहे हो। ये तीसरे व्यक्ति हैं जो इधर से जा रहे हैं। कथावाचक को आजकल इतना झुकना पड़ता है घुटनों के बल, इतनी चाटुकारिता करनी पड़ती है कथा गाने के लिए। कभी कभी लगता है जंगल में चले जाओ, कुछ कहोगे तो कथा नहीं कराएंगे, नाराज हो जाएंगे, और कहोगे तो मानेंगे नहीं। विनम्रता रह ही नहीं समाज में। जब आप किसी से जूता पहन के 10 बार आओगे जाओगे, कैसे कथा होगी? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान रखना कि कहा तुम दुनिया के कल्याण के लिए, हमारे जो परम भक्त भागवत रहते हैं चंदौली में, वो कैसे सुन पाएंगे? इसलिए तुम अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए, सबके कल्याण के लिए कथा। तो सावधान हे भरद्वाज, मैं तुझे कथा सुना। बोल पड़े, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए संगति जग जननी भवानी, संगति जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार देता युग
त्रेता युग की बात है। जैसे कहानी मैया सुनाती है बूढ़ी मैया ना, बाबू एक बार की बात थी, एक राजा था, एक रानी थी। बैठ जाइए स्टेशन मास्टर साहब, थोड़ी देर बैठा जाए, फिर व्यवस्थाएं, या तो फिर व्यवस्था के लोगों की कुर्सी उस तरफ लगे तो वहीं आएंगे वहीं जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था वाले अनेक व्यवस्थाएं, कोई इनकी गलती नहीं है। वो आ गए, अधिकारी जी आ गए, वो आ गए, उनको स्वागत करो, उनको पानी पिलाओ, उनको और जाना इसी से है। कोई पीछे से मार गए नहीं, इधर से जा नहीं सकते, तो हमको फिर कैसे करेंगे? जो काली माँ का वो परिसर है ना पुरुषों के बगल में, वहां से ऐसे उनको धूप भी लगेगी, उधर अपना अतिथि बातचीत भी करेंगे कुछ, चूंकि भाई राजनीति क्षेत्र में इसमें तो आगामी 2027 भी, इसी में जिला पंचायत भी, इसी में ग्राम सभा भी अब सब आने वाला है, तो उसकी चर्चा इतनी तेज होती है कि हम लोगों से नहीं रुक पाती है। तो हम लोग तो गृहस्थ भी हैं, हमारी भी पत्नी है, हमारे भी बेटे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सन्यासी हूं महाराज जी की तरह, नहीं नहीं, मैं एकदम गृहस्थ हूं। ये बात तो जब समाज में रहते हैं तो हम भी चर्चा करते हैं, प्रधानी से लेके जिला पंचायत और वो 2027 तक की सब एक ही में खिचड़ी चर्चा चल रही है भैया। तो करेंगे ही, तो करेंगे तो इसके लिए जहां बाबू के संचालक जी खड़े हैं, बढ़िया क्या सुंदर उनकी जॉकेट लगती है, तो वहां से ऐसे बिछा देंगे मैया की तरफ से इधर करके, तो उधर भरा भी रहेगा और इधर पूरा माताओं को बैठने का एक उपक्रम भी बन जाएगा। जैसा तो मैं निवेदन कर रहा था कि आइए, कहा एक बार त्रेता युग, जैसे मैया कहानी में एक था राजा, एक बार की बात है, एक था राजा एक था राजा, वैसे ही बता रहे हैं कि एक राज साधु थे। कौन? कहा? कैलाश से। कहा एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि। कहां गए हो? कुंभज। कुंभज माने जो कुंभ घड़ा से उत्पन्न हुआ हो, यानी अगस्त, उनके यहां गए महादेव। कितने किलोमीटर? 3,500 किलोमीटर। और कैलाश से नीचे उतरते गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर और नीचे उतरते तो जोशी मठ, और नीचे उतरते तो वो लक्ष्मण झूला, फिर हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर और नीचे वृंदावन, और नीचे वृंदावन के आते प्रयाग, प्रयाग के और नीचे काशी, उज्जैन। ऐसे कितनी ज्ञान की नगरी थी जहां बड़े कथावाचक थे। 3,500 किलोमीटर कथा सुनने क्यों गए होंगे? और साथ में पत्नी को भी ले लिया। पत्नी को क्यों लेकर गए होंगे? ये कथा का सूत्र है। अगर आपके पास आपकी पत्नी उपलब्ध है, विवाह हुआ है, तो पत्नी को लेके जाइए। अब पत्नी जी से आग्रह है कि आप धर्म पत्नी हैं, अगर आपके साहब ड्यूटी पर नहीं रहते, दूर नहीं हैं, तो उनको ले आइए। ये महादेव सिखा रहे हैं, उनसे कहिए अजी सुनते हो, कथा में चलोगे कि धर्मपत्नी का ये काम है। एक धर्मपत्नी थी, उनके पवन जी, उनके पति बहुत बड़े थे, अरबपति खरबपति थे, बहुत व्यापार था, बहुत फैक्ट्री थी, बहुत कुछ, बड़े कीमती कीमती कपड़े पहनते थे। चंदौली के नहीं थे, पता नहीं चंदौली के रहे हो, हमें नहीं, लेकिन थे वो। तो उनकी पत्नी कहती थी, उनको लगती थी कि कई कथा कराए तो हमारे पति अपने पति को भेजूं, ये उनको मन में था, इसलिए मैं धर्म पत्नी हूं। करत करत अभ्यास से श्रीमती हो सुजान रसरी आवत दाड़, जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात से सिल पर परे, जड़ भी सुजान हो जाता है नित्य साधना। तो भक्तों की इच्छा थी, तो हमारे आदरणीय पवन सिंह जी ने कथा कराई दिया। कथा से कितना संदेश जाएगा, कितना फल मिलेगा, कितना पुण्य होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन मैं इस व्यासपीठ से, हृदय से हनुमान जी को साक्षी मानकर, पराम्बा काली मैया को, कि पवन जी ने जो अपने मित्रों के साथ, सभी कथा समिति की टोली के साथ जो काम किया है ना,
ये मणि में कल हमसे मिलने गए थे लोग, बताए कि ये इतिहास में पहली बार जिला केंद्र पर कथा हो रही है, इसलिए जोरदार आप इतिहास पुरुष बन गए। दोबारा तो सब करा लेगा, लेकिन पहली बार कराने वाले व्यक्ति का नाम पूछो तो पवन सिंह नाम है, तो अमर हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक जब पवन जी ने कथा कराई तो सेठानी का, ये जी सुनते हो काली मंदिर पे कथा हो रही है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, रोज कहते 7 दिन की कथा। सेठ जी बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत काफी उनको व्यस्तता रहती थी, लेकिन एक उनकी विशेषता थी, क्या? अपने पत्नी को मानते बहुत थे, लाड करते थे, स्नेह करते थे, उनकी बात जल्दी से टालते नहीं थे। वैसे बोलती कड़ू थी वो, हमें लगता है कि चाहे सीधी मध्य प्रदेश की रही हो, लेकिन बोलती कड़ू थी, लेकिन सेठ बड़ा लाचार हो जाते थे उनके वाणी पर, मानते बहुत थे। उन्होंने कहा आज जाना पड़ेगा आपको कथा में। सेठ जी का कार्यक्रम कहीं लगा था, शुक्ला जी कहां देख रहे, सेठ जी का कार्यक्रम कहीं लगा था, लेकिन फिर भी बेचारे कार्यक्रम उन्होंने बना लिया। कथा में गए, एकदम अचकनदार धोती उती, वो परम सुख पुरानी वाली मटका लगाए गए। अब जो संचालक महोदय थे वो तो प्रसन्न हो गए, अरे तो अरबपति व्यक्ति आ गया, अब तो हमारे कथा में इतना सहयोग दे देगा कि संगीत टीम वालों को विदा करना है, महाराज जी को जाते समय देना है, तो ये तो सेठ जी दे देंगे। इतने बड़ा स्वागत करा, आइए 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 सेठ जी आइए। अब इन लोगों को भी थोड़ी पॉलिश करनी पड़ती है, क्या करें पॉलिश का जमा। अरे आइए आइए, आप तो बड़े महान हैं, आपने बड़ा दान किया, बड़ा उपदान किया, आप तो परम दानी हैं, कुछ किया होगा। बैठाया, महाराज कथा में नहीं आए थे, गर्मी का महीना था, कूलर चला दिया। सेठ जी को इतनी प्यारी नींद लगी, कथा में इतनी अच्छी नींद लगे हैं? कभी आप लोग बैठकर अभ्यास किया कथा में, आवही नींद जुड़ावई सोई, कहा आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन जाई न जाई। लेकिन अगर चले भी गए तो कहा निद्रा मैया तुरंत झपेट लेती है, बड़ा प्यारी सुख। तो उनको भी नींद लग गई। कथा कब हुई, कब महाराज चले गए, कब प्रसाद बटा, कब श्रोता चले गए, सेठ जी को कुछ पता नहीं। अंतिम जब उठे चौंके, तब तक आयोजक महोदय बोले जाइए जाइए जाइए, कथा समाप्त, प्रसाद दिया चले। अब जिस गली से आए थे उस गली से जाने लगे, तो सब लोगों ने पूछा कथा कैसी भाई? अब क्या कहते, अगर बुराई करते तो क्या गड़बड़ थी? इतने बहुत अच्छी करके अपना। सेठानी की आंखों में आंसू थे। आज मेरे पतिदेव भगवान की कथा सुन के आ रहे हैं, उनकी मैं आरती उतारूंगी। आरती उतारने के लिए थाल सजा के रखा था। जब आए सेठ जी की आरती उतारी, आरती रखी, प्रणाम किया, सुने आए कथा। हाँ सुना, कैसी लगी? कहा बहुत अच्छी कथा लगी। क्या सुना? तो उतना याद था कि आइए आइए बैठिए। फिर अंत में जब बैठ गए तो सेठ जी ने कहा था जाइए, तो कहा सुना आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए। कहा कैसी बात करते हो पतिदेव, क्या सुना आपने कथा में? कहा बताया तो सेठानी, आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए। कहा अच्छा, 3 बार पूछा, आपने यही सुना यही सुना यही? कहा हाँ यही। कहा तब ठीक है, यही आपको काम आएगा। संत का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी बर्बाद नहीं होता है? कहा कि एक बात जान लेना कि तुलसी किसकी? हरि कथा जग में दुर्लभ दो। केवल एक हरि कथा भी दुर्लभ में सूत दारा और लक्ष्मी। कोई कहता है कोढ़ी के घर, कोई कहता है अहंकारी के घर, कोई कहता है पापी के घर, जिसके जिसके घर में नहीं जानता। लेकिन हरि कथा दुर्लभ आपको मिली है। अब आप यही ध्यान करिए,
यही ध्यान करो। हाँ, पत्नी ने कहा था, मानते थे, शुरू कर दिए। जब मिखाली आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए, यही ध्यान करो। अभी 3 दिन नहीं बीता था, अटारी पर सो रहे थे, 2nd फ्लोर पर। वहीं सब माल पानी रखा था अलमारी में, सेठ सोते थे वहां रक्षा के लिए, क्योंकि सेठ थोड़े जागते रहते थे, लक्ष्मीपति थे। संयोग देखिए, बड़ा सातिर चोर आया। मैं नहीं कहूंगा कि मुगलसराय का रहा होगा, बचपन में सुना था न 100 चाई, आगे नहीं कहूंगा, मार खा के जाना है क्या। तो कहीं से आया होगा आसपास से, तो वो चोर सीधे आया तो सेठ जी की हल्की हल्की नींद खुल गई। खुली जी, आइए आइए, जोर से बड़बड़ाए, आइए आइए। चोर समझ गया, लो सेठ जग रहा है, अब पकड़े गए। अब बाहर इसके सिपाही हैं, पकड़े के बोलेगा, घंटी बजाएगा, कुछ करेगा, पकड़ लेंगे। ऐसा करते छिप जाते हैं पर्दे के नीचे। पर्दे की तरफ छिपने के लिए गए, वहीं सोफा रखा था। सेठ बोल पड़े, बैठिए बैठिए। ये तो जो सुन के आए थे, लेकिन चोर को लगा देखो सोफा पर बैठने के लिए कह रहा है, इसलिए कह रहा है बैठिए बैठिए। कहा अब भागना चाहिए, इसलिए पाछे पलट कर जो दरवाजा खोला ना भागने के लिए, वैसे ही सेठ बोल पड़े, अच्छा जाइए जाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 50 किलो सोना चांदी का जो बोरा भरा था गिन्नी से, वो ले आके सेठ के चरण पर सब खाली कर दिया हो। कहा धन्य हो, आपने पकड़ लिया। आप कप्तान साहब को मत बताना जो आ जाए थे, हम किसी से नहीं कहेंगे। सेठ ने कहा तुम चलो यहाँ, लेकिन ध्यान रखना कि आइंदा से चोरी छोड़ दो। कहा छोड़ देंगे सरकार, बस हमारा इज्जत बचाना। अब वो 50 किलो सोना चांदी ला करके सेठानी के चरणों में रख दिया। कहा देवी तुम धन्य हो, हम इतना दुनिया भर दौड़ रहे हैं रुपया पैसा के लिए, अगर आप पहले ही बताई होती तो केवल कथा ही सुनते, हमको क्या पता कि 3 ही दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इतना लाभ। तो इसलिए देखिए, जब सेठ इतना ही सुन के गए, आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए। हम लोग तो सचमुच में कथा सुनने के लिए बैठे हैं। अगर अपना हम नहीं कह रहे हैं, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जो मेरे बाबा गुरु हैं, उनका एक अभियान है मंगलमय परिवार, मंगल भवन बनाने चाहते हैं। क्यों? मंगल भवन में ही हमारे ठाकुर आते हैं, हमारे रामलला, हमारे राघव राजा चक्रवर्ती के घर का नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर माने आंगन, जो दशरथ के आंगन में विहार करने वाले सरकार हो, वो हमारे हृदय रूपी आंगन में कब आओगे? तो जब हम अपना घर मंगल भवन बनाएंगे, तो मंगल भवन बनाने का जो मकान है, उसकी पहली ईंट आज बता रहा हूं। उस जिस ईंट से मकान बनता है, पहली ईंट समझिए, एक सूत्र दे रहा हूं। ये गुरु जी का आवाहन है, दुनिया में बताते हैं मंगल भवन। कहा कि सुबह का जलपान, दोपहर का लंच, सायंकाल 3 बजे भी चाय वाय टी जो भी पीते हो, जब इच्छा हो करिए, लेकिन रात्रि का भोजन जल्दी करना होगा। अधिकतम 8 बजे से पहले, 7:30 7 कर डालें। हमारे यहाँ दुनिया में कहीं बेला नहीं होती, केवल भारत में बेला होती थी। अब न्यू जनरेशन उसे नहीं जानती, लेकिन जो पुराने लोग बैठे वो जानते हैं। शाम को एक बेला होती थी, गोधूली बेला, क्योंकि गांव में से गौएं जाती थी, उनके टापों से जो धूल उड़ती थी, उस बेला को ही नेपोलियन आए जब भारत, तो उन्होंने कहा कि 2 चीजें, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, जहां बेला एक अनोखी गोधूली बेला नाम है। वहां एक अलग गोधूली बेला हुआ करती है, जहां सुबह शंख बजाता, जहां लोरी गाती है माताएं, तो वहां फतिंगे ना आए, इसलिए हमारे देश में परंपरा थी 7 बजे तक खा लेने की। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को डायबिटीज, किसी को थायराइड, किसी को बीपी कतई नहीं होती थी।
इससे 5 लाभ होगा। एक, स्वास्थ्य ठीक होगा। दूसरा क्या होगा, शाम को सांघिक भोजन करेंगे, संयुक्त भोजन करेंगे। तो संयुक्त भोजन करेंगे तो क्या लाभ होगा, भाई भाई में जो वैमनस्यता है, देवरानी जेठानी में जो बोल चाल नहीं है, वो समाप्त होगी। दीदी एक रोटी और ले लो। तो इसे कहते हैं आपसी तालमेल, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ बढ़ेगी। संयुक्त परिवार है, ताई है, चाचा है, छोटे चाचा, बड़े चाचा, छोटे भैया, बड़े भैया, ननद, बेटी, बेटा, ये सब लोग वितरण करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब तक वितरण होगा, बांटा जाएगा भोग, चावल, दाल, रोटी, जो भी है, तब तक हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कितनी बार, 16 बार करेंगे। तो जो भोजन है, जैसे खाना हम क्या क्या नाम से पुकारते हैं, वो अन्नपूर्णा मैया का प्रसाद हो जाएगा। हो आपको कोई व्याधि नहीं होगी, भगवान का महामंत्र करके पूरे परिवार पा रहा है। और क्या लाभ होगा, जो 12 बजे आते हैं, जिनके लिए मैया झूठ बोलती है, 12 बजे जगती रहती है खिड़की पर, बाबूजी पूछते हैं, अरे भाग्यवान क्या कर रही हो, आओ सो जाओ। आप सोइए, 2 ठो जूठे बर्तन रह गए थे ना, उसी को साफ कर रही है। सीधे झूठ बोलती है। वो पीछे दरवाजा खोलकर इंतजार कर रही है अपने ममता भाई आंचल से, जो अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए आएंगे, लाड साहब करते हुए। उनको बाबूजी न जाने, चुपचाप डाइनिंग टेबल पर भोजन रखा है, ठूस दिया वहां से। वो बेटी भी इंतजार कर रही है, जिसका तकदीर इनसे बधा है। तो ये भी जब 7 बजे के पहले आ जाएंगे, 8 बजे के पहले आ जाएंगे, तो घर में बहुत बड़ा दुर्गुण मुक्त हो जाएगा। इसीलिए जो ही वहां पहुंचे, वैसे ही इनका स्वागत किया। अब प्रश्न उठता है कि अगस्त से क्यों? क्योंकि उस समय अगस्त ही एक ऐसे ऋषि थे जो दुर्गुणों से संघर्ष कर रहे थे। हो रावण ब्लैंक चेक देता था, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जब सरला बिरला जी को जब भागवत सुना के परिवार में वहां से उठे, तो कहा कि अरे मालवीय जी को खूब दक्षिणा दे देना, ठीक से विदा करना। मालवीय जी ने कहा नहीं, आज अच्छी दक्षिणा चाहिए, खूब नहीं। क्या करोगे? कहा हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में खड़ा करना है। उस समय बिरला जी की माता जी ने कहा था, मालवीय तुम 1 डालो, 1 डाल के दे दो। और मालवीय जी आप 0 डाल दीजिए। 5 0 डाले थे मालवीय जी, 1 लाख, 1-1 रुपए लेकर के हिंदू समाज की पहचान बनाया आपके पास। वैसे ही जब कहा कि महाराज रावण ब्लैंक चेक देता था, सुंदर गंधर्व कन्या उस समय सबसे सुंदर मानी जाती थी, नाग कन्या, नाग कन्याएं देता था, सोने का फ्लैट देता था, सब क्या राक्षस हो जाओ। राक्षस माने कोई सींग वाला नहीं, दाढ़ी वाला नहीं, बड़ी बड़ी आंखें नहीं, मां नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधु करवा वही सेवा, जिनकी आचरण भवानी ते जानो निश्चर। इस संस्कृति, इस विचार, इस श्रृंखला, इस व्यवहार से जुड़ जाओ। ऐसे लोगों को जब अगस्त ऋषि देख जाते थे, जान जाते थे, तो सुंदरकांड में पाठ आया कि ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। जाओ, तुम्हारे अंदर लोभ आ गया है, जाओ राक्षस हो जाओ। ऐसे दुर्गुण से, रावण जैसे दुर्गुण से, रावण जैसा व्यभिचारी, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी से लड़ने का काम अगस्त कर रहे थे। इसलिए जब अगस्त के आश्रम में गए तो राम कथा मुनिवर जब खानी, बोल पड़े। आप भी सुनिए राम कथा बड़े भाव से। राम कथा सुनने से क्या होता है? हमारे बाबा कहते हैं क्या? हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
से श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, वो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, वो जय जय राम कथा। जय हो। मीठी मीठी ताली। हरि बोल। सबकी वाणी से राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, ओ सुजन सजीवन, ओ बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, बुध विश्वास सकल रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, नारद की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। महामोह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोहन शेष विशाला, राम कथा
कथा काली, सब गाइए मैया काली के। वेद विशाला राम कथा कालिका कराला, महामोह वेद विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर निज पाना। सत किरण समाना, संत चकोर कर निज पाना। कर सभी अमर हो जाए, अमर हो जाए, कर सभी अमर हो जाए, सभी अमर हो जाए, गाकर सभी अमर हो जाए। सभी अमर और सुन के भी, सुनकर सभी अमर हो जाए। सभी अमर हो जाए। श्री हनुमान की कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा, हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा का इतना महात्म बताया, सब कुछ हुआ, इतनी महिमा गाई, लेकिन एक थोड़ी आवाज मोटी जा रही है क्या? ठीक जा रही है? पीछे तक क्लियर आवाज जा रही है? भैया टीवी वाले चैनल वाले, आप लोगों का आवाज ठीक? बहुत बहुत ठीक है, बहुत सुंदर। लेकिन कथा का तिरस्कार या कथा किसने नहीं सुना? सती ने ही कहा। महाराज सब लोगों ने तो कथा, महादेव ने तो सुनी, लेकिन सती मैया ने नहीं सुनी। कैसे पता? क्योंकि जब महादेव से आज पहली बार ऋषि अगस्त्य ने कहा, महादेव इतने दिन आपको कथा सुनाते हुआ हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगू तो देंगे? कहा मांग के देखिए ना। कहा मुझे भक्ति चाहिए। जी प्रणाम। आदरणीय पवन जी, गेस्टों अतिथियों को छोड़ के आइए। सियाब जी जाइए, बिना रेलवे स्टेशन के मास्टर जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? टिकट कहाँ का है, कहाँ का नहीं, ये देखना पड़ेगा। ठीक बात है। फिर आप लोग आइएगा जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा सोचिए, कहा कि भक्ति तो भगवान उसे दिया करते हैं, किसको? जाहि न चाहिए कब कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर आस जग। ही सोई राउर निजगे। शिबू शर्मा जी, डॉक्टर मुक्तेश्वर जी और मुकेश जी के लिए भी जिम्मेवारी है। कहा जाई न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु ही, सोई राउर निज गेहु। केवल यही 3-3.5 घंटा काम है और 20 घंटा 21 घंटा खूब आनंद करो। लेकिन यहाँ
रहिए तो जरा व्यस्त रहिए, रामायण खोल के रहिए, मोबाइल दुनिया भर का वो वीडियो सीडियो कॉल, उसमें व्यस्त मत रहो। कितनी बार, 16 वर्ष हो गए, कितनी बार कहूं, क्या कहूं। सावधान रहिए, अब नहीं तब कब। कौन्तेय अभ्यासेन, अभ्यास पड़ जाना चाहिए। तो कहते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछ, जो पूजा करते समय ये न कहता हो हे काली माई अगर हम एक नया मकान दे दोगी ना 2 करोड़ का, 10 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ी दे दोगी तो तुमको मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। 2 करोड़ के कमीशन अगर सांसद विधायक और ब्लॉक प्रमुख जी मांगे 10-20% से कितना होगा, कितना कमीशन दे रहे हैं भगवान को हम हो। नहीं छोड़े, ठाकुरों को भी कमीशन से लगे। कहा नहीं, जो हमें चाहिए न चाहिए कब होगा। जो पूजा करते समय ये कहता हो हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे ठाकुर आपने जो दिया है, जो पति दिया है, जो पत्नी दिया है, जो बाबू दिया है, जो भैया, इनको ही ना आयरा रोग्य सुदीर्घायु रखना, इन्हीं को कल्याण करना, इनको कुछ न होने पाए और देना चाहे मत देना। थैंक यू गॉड, धन्यवाद परमात्मा। उसे भक्ति मिलती है। आज अगस्त मांग रहे हैं, अरे दुधिया भी दूध देने आता है तो दूध लेने वाले मैया से पूछता है माँ बहन जी घर की मालकिन आपने बर्तन ठीक से साफ किया है कि नहीं हो। कहा किया है। कहा क्यों। कहा अगर नहीं किया होगा तो दूध फट जाएगा। यानी दुधिया दूध देते समय साफ बर्तन की अपेक्षा करता है। साधु कहते हैं, संत कहते हैं सिंघनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही सुरक्षित रहता है, अन्य धातु फट जाती है। तो भक्ति के लिए कैसा चाहिए भगत भाई। बाबा कहते हैं भगत ही नर सोहई कैसे। भक्त के बिना मनुष्य कैसी शोभा पाता है। कहा नमक बिना बहु व्यंजन, जैसे लवण के बिना नमक के बिना 56 भोग कतरा कलौजी बनाइए ना सब अच्छा नहीं लगेगा। वैसे शरीर कितनी सुंदर हो अगर भक्ति नहीं है तो उसकी कोई शोभा नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है। ऋषि ने पूछा, भगवान ने दिया, दिन भक्ति दे दिया, अधिकारी जानी। तुम अधिकार रखते हो। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति भक्ति दोगे। कहा दिन शंभु अधिकारी पाई, या कहीं शंभु अधिकारी पाई राम कथा मुनिवरज बखानी। सुनी महेश परम सुख। सती ने नहीं सुना, परिणाम क्या हुआ। जो ही कथा की आप उपेक्षा करेंगे सती के जीवन में व्यथा प्रकट हो गई। आगे उधर से चली
कहां गई थी? दक्षिण में, तमिलनाडु। उधर से आएंगी तो महाराष्ट्र पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में वही स्थान पड़ा जहां 2 साल पहले कुंभ लगा था। नाम है नासिक। जय हो। किसने कहा था? नासिक। हाथ उनके लिए जोरदार तालियों से नासिक नाम उसका क्यों पड़ा? क्योंकि वही भाग रावण के बहन सुपनखा, जो विद्युत की पत्नी थी, उनकी नाक कुमार ने काटा था। इसलिए नाक को नासिका कहते हैं संस्कृत में, इसलिए उसका नाम नासिक हो गया। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। वही पंचवटी है। क्योंकि ये जो लंका है, आप कभी लंका जाएंगे तो न कोई हिंदी बोल पाता है न कोई अंग्रेजी, वही की तमिल कड़कड़ काड़ो बाड़ो पता नहीं क्या बोलते हैं। जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो जाकर के गाइड होते हैं, वो तो समझाएंगे आपको। 2011 में वहां सुंदर कांड की कथा गुरुदेव भगवान के साथ गाने का, सुनने का अवसर मिला। तो वहां जो है पंचवटी में आई, वो बहुत अंग्रेजी बोलती थी। उधर जाकर के इंग्लैंड वगैरह में सीखा होगा। हेलो राम, सुपनखा ने कहा, हेलो राम, आई विल यू मैरी मी। भगवान को भी लगा रे, यहां जंगल में शादी का प्रस्ताव कौन रख रहा? देखिए कितनी ये धूर्त है। ये तो सुंदरी बनकर आई और कह रही है शादी करोगे? भगवान ने कहा नहीं, प्रसंग आएगा तो बताएंगे, लेकिन ये नहीं कही कि तुम सबसे सुंदर हो। कहा नहीं, मनमाना कच। देखिए राक्षसी का पहला लक्षण है। एक तो स्वतंत्र रूप से शादी का प्रस्ताव रख रही है, इसीलिए इसके बाप का, इसके पति से इसका परिचय बापा ने नहीं कराया, इसके भाई से। किसी का बहन या किसी बेटी का, किसी बहू का परिचय या तो उसके बाप के द्वारा होता है या तो उसके पति के द्वारा। लेकिन सुपनखा रावण की बहिनी, रावण से इसका परिचय शुरू हुआ। क्योंकि भगवान से भी कह रही है, मनमाना कछ तुम ही निहारी। तुम बेस्ट नहीं हो जी, तुम अवेलेबल बेस्ट हो, जो अब तक मिले उसमें तुम सुंदर। इसलिए ये वहीं आई और वहां देखा कि भगवान अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं। हे खग, हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। मेरी गोरी गोरी सुंदर काजल लगाने वाली, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? सब गुण खान जानकी सीता। मां का पहला आभूषण उसका गुण है। मेरी मैथिली जनक की बेटी जो मेरी भार्या है, सब गुण खान जानकी, वो सभी गुणों की खान है। भगवान शिव ने भी देखा, सती ने भी देखा। भगवान शिव को लगा कि पास में जाकर कुछ बोलूंगा ना तो भगवान सकुचा जाएंगे। इसलिए कीन्ही दूरी से दंड प्रणाम, कई सचिदा नंद पर सत चित आनंद कहा। सती मैया ने कहा, क्या महादेव, आपने भांग पी ली है क्या? जो अपने पत्नी के वियोग में खो जाने पर, हे पत्नी कहाँ हो, पत्थरों से, लताओं से, मिट्टी से, सबसे एड्रेस पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, उन्हें आप भगवान कह के प्रणाम कर रहे हैं? ज्यादा भांग खा ली क्या? कहा आप भी करिए। कहा मैं नहीं करूंगी, आप करो, आप पागल भय हो, आप भांग खाए हो, मैं भांग नहीं खाई हूं। बहुत महादेव ने समझाया है। एक बात और समझ लेना, लगे हां, जो मां अगर पति के समझाने पर नहीं समझ रही है तो दुनिया में किसी के समझाने पर नहीं समझेगी। देवर के समझाने पर, जेठ के समझाने पर, जेठानी सासू के, देवरानी के
किसके समझाने पर समझेगी? इसलिए महादेव बोल पड़े, मोरे कहे न संशय जाई, तब विधि विपरीत भलाई नाही। तब विधाता ही विपरीत है। अगर मेरे कहने से भी संशय, ध्यान दीजिए, पति के कहने पर अगर पत्नी नहीं समझती तो फिर किसी से संभावना कम हो जाती है। लेकिन महादेव माने नहीं, फिर प्रयत्न किए। बाबा ने बहुत सुंदर पंक्तियां छंद की डाली, बड़ा प्यारा। ये गाइए, सब गाइए। क्या कह रहे हैं? धीर जोगी से विमल मन जेहि ध्यावहि, कहा कि मुन धीर जोगी सिद्ध संतति विमल मन जेहि ध्यावहि। जिसे संत हंस परम हंस न निर्मल मन से ध्याते हैं, ये वही भगवान है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। अपने भक्तों के लिए ये समय समय पर कभी राम बन के कभी श्याम बन के आते हैं। हे देवी, इन्हें प्रणाम करिए। लेकिन देवी को बहुत समझाया, लेकिन देवी के समझ में कुछ नहीं आया। एक लोग हमसे कह रहे थे कि दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है ना, तो वो पत्नी को है। चंदावली वाले इसे सहमत हैं। अरे बड़े जल्दी से दसियों लोगों ने हाथ उठाया, हम सहमत हैं। हो सकता है पत्नी को समझाना चंदौली वालों का अपना अनुभव होगा। हम लोग एक बार वाहन से जा रहे थे तो एक भैया जी बैठे थे इसी में का, वो कहते हैं हमारा नाम मत बताइएगा, हमारी पत्नी बैठ के लाइव देख रही होगी तो कहेगी कि ये तो सब जगह देख रहे हैं लोग, तो कहेंगे कि महाराज जी ऐसी बात रहा, इधर से पहला नंबर गिन लीजिए, नाम नहीं बताऊंगा। तो इन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे वो आया, तो ठीक है लवशंका करेगा, करो। गाड़ी बाएं लगाए गए, महाराज अपना लवशंका वगैरह करके आए, हाथ धोले, तो गाड़ी में बैठे। हम कहे आपके मोबाइल पर, इनका मोबाइल बड़ा लंबा सा था। कौन मोबाइल का क्या नाम था मुकेश जी? टैबलेट। उस पर लिख के आ रहा था टेंशन। हमने पूछा आदरणीय शुक्ला जी,
नाम ही बता दे रहे, ये किसका नाम सेव करके रखे हो? अब आप सोचिए, जिसके डर बिजली चली जाए, कैसी पत्नी होगी, वहां से देख रही होगी, बाद में इनका कान पकड़ेगी, वो कहेगी कि हमने पूछा किसका नाम सेव करके रखे हो, बार बार फोन आ रहा है, क्या लिखा था महाराज जी? हमने कहा टेंशन। तो इन्होंने दांत दिखाए, महाराज जी टेंशन ना, हम अपने पत्नी का नाम सेव करके रखे। अरे भाई, पत्नी टेंशन थोड़ी होती है, वो तो टेंशन कम करने वाली होती। तो इसलिए आप एक बात समझिए, माँ काली के माँ, हम लोगों ने आज गाया ना, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे काली मैया ने समस्त दुर्गुणों का नाश करके महिषासुर का वध किया, वैसे ही राम कथा महामोह रूपी मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते अति दुर्गम शैल बसाला। ये आसक्ति, ये सारे प्रकार के विषय से मुक्त करके सबका वध कर देती है, कालिका के तरह। अगर मन से चित्त लगाकर जे प्रेम नर नारी, सुन ही जगामहि सुख संपत्ति नाना। इसलिए ध्यान रखना, जो भी एक बात कहने जा रहा हूं व्यासपीठ से, चाहे बेटा, चाहे बेटी, चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे मां, चाहे स्थान, चाहे गुरु, चाहे मित्र, चाहे सखी, चाहे सहेली, जो उपलब्ध है, जो अवेलेबल है, जो मिला है, वो मेरे ही कर्मों का फल है, यह नियत काल। जो हमें अवेलेबल है वो किसने दिया? हम किस गर्भ में आएंगे, ये हमने फार्म डाला था क्या? कि किस माँ का पेट मिलेगा, किसने दिया? ये ठाकुर ने दिया, गोविंद ने दिया, नारायण ने दिया, ब्रह्म ने दिया। जो भगवान देता है वो क्या कहलाता है? प्रसाद कहलाता है। प्रसाद को कहां रखा जाता है? सर माथे पर रखा जाता है। उसका तिरस्कार करने से जो मिला है वह भी हमसे दूर चला जाएगा। हो सकता है थोड़े क्रोधी हो, थोड़ी काली हो, थोड़ी गुस्सैल हो, थोड़ी कड़कड़ कड़कड़ लड़ती हो, लेकिन जितनी हमारी कमाई है वैसी मिले हैं, वैसी मिली हैं। एक बात ध्यान रखना, इसलिए आप एक बात ध्यान रखें, डंडा उठा करके आप अधिकारी नहीं हैं कि दंड आप प्रहार करिए। उसने माता पिता सखी सहेली सबको छोड़ के आपके चरणों की दासी बन के आ गई। मैं बताना नहीं चाहता, यही छत्तीसगढ़ की बात है। एक परिवार में मैं रुका था, उसकी बेटी एक 11 वर्ष की थी, एक 7 वर्ष की बेटा था। शाम को छुट्टी होके आई, अपने माँ के वहीं पर मैं रुका था, उसी परिवार में, बाहर वाले कमरे में दलान था, आंगन था, आंगन में वो बर्तन धुल रही थी मैया। बेटी आई, उसके पीठ पर ऐसे लेट गई, कहा मम्मा मम्मा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। करो न बेटा, क्या बात है? कहा जब आप थोड़ी सी खाली रहेंगी, सुनने की अवस्था में रहेंगी तब। माँ ने यूं हाथ धुल लिया, कहा बोलो मैं खाली हूं। लाडली बेटी, एक बात और सुन लो, लगे हाथ। जिस आंगन में बेटी नहीं है वो आंगन भूतों का है, जिसके आंगन में बेटियां हैं
वो बेटियां मंदिर है, जैसे मंदिर में घंटी बजती है वैसे बेटियां आंगन में कोयल की तरह जब गूंजती हैं तो घर मंदिर बन जाया करता है। और आगे भी मैं बता दे रहा हूं, लगभग 99% माताएं जो दैव योग से विधवा हो जा रही हैं, बीडो हो जा रही हैं, उनका लालन पालन बेटे नहीं कर रहे हैं, वो जाकर बेटियों के घर में शरणागत पा रही हैं। आप प्रसाद निकाल लें। इसलिए बेटियों को मत मारिए। बेटियां आपकी सम्मान है, आपकी पगड़ी है, आपकी स्वाभिमान है। आइए जरा विचार कर। उस बेटी ने कहा, माँ ने कहा क्या कहना चाहते हो बेटा? कहा माँ, जब पापा ना सुबह जाते हैं चंदन लगा के, बढ़िया कपड़ा पहन के, तो आपको भी प्यार से देखते हैं, हमारे भी सर पर हाथ फिराते हैं, बाबू का भी गाल थपथपाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन वही पापा जब रात में आते हैं तो आंख लाल लाल आंख डगमगाते हुए, और वो वाले पापा आपको भी गाली देते हैं, बाबू को भी मारते हैं, मेरी भी चोटी पकड़ के खींचते हैं। ये रात वाले पापा बड़े गंदे हैं। तो मैया सुबह समझाती है, जी सुनते हो, बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत हो गया भोग, बहुत हो गया वासना, बहुत हो गई दुर्गुण, अब सद्गुण की ओर बढ़ो, अब अच्छे काम करो, छोड़ दो नशा, छोड़ दो ये सब दुर्गुण। बेटी कह रही थी कि सुबह के पापा अच्छे लगते हैं, रात वाले पापा। तो क्या बापा मानते हैं क्या? अगर पत्नी को समझाना कठिन है तो पति मान जाते हैं क्या? बाबा लिखते हैं, न पत्नी को दंड देने का अधिकार है, न पति को, न पितृ को, न बेटी को, न बेटा को। सबको समझाइए, और न समझे तब का होई है सोई जो राम चिरा सपना सत हरि भजन जगत सब सपना होई है जो राम चिरा का हो कर तरक बढ़ावे जागा हो कर तरक बढ़ावे भगवान ने समझाया, नहीं समझ में आया, कहा क्या करोगी? कहा जरा चेक करके आऊं। चेक करने गई तो पहले ही सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान ने मां कह के प्रणाम कर लिया। अकेली घूम रही है, विपिन अकेली फिर रही के ही है तू, कहा न कहा अहीं वृक्ष के तू। मेरी देवी ना, मेरी पत्नी ना यहाँ अकेली गई थी, गुम हो गई है। मैं, हम लोग दोनों भाई उन्हीं को खोज रहे हैं, बिलख रहे हैं। इस जंगल में अकेला घूमना ठीक नहीं है। और आपने जो रूप बदला है, रूप बदलना ठीक नहीं है। सुपर्णखा जी यहीं पर आई थी बदल के, ये राक्षसों का काम है रूप बदलना। बाबा कहाँ है? माँ जान गई ये सामान्य नहीं है, आंख मूंद कर मानो भागी हो। भगवान ने कहा कि जो आई हैं, जब आप परीक्षा लेना चाहती तो परीक्षा हम दे दें। अंगनित शिव, अंगनित अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश, अनेक शिव, अनेक अंडाजी पिंड, तमाम सृष्टियां हो, सबका महादेव। सरकार ने दर्शन कराया, भाग के आई महादेव पर, गहरी लंबी सांस लेते हो, अरे बाप रे क्या हुआ देवी? देखिए महादेव फिर भी बचाना जानते हैं कि होनी को कोई नहीं मेट, भाभी है, लेकिन जो बाबा बैठा है वो मेट सकता है।
जौ तप करई कुमार तुम्हारी, भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी। ये महादेव बैठे हैं, इसलिए भाभी मिटने का प्रयत्न है। लीन परीक्षा कवन विधि, कहे सत्य सब बात। आपने परीक्षा किस प्रकार लिया मुझे बताइए ना। सती से विराजे अभिनंदन कहा, अगर कोई युधिष्ठिर से पूछे कि देखिए झूठ मत बोलिएगा तो ये मजाक न कहलाएगा हो। युधिष्ठिर तो हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहे सत्य सब बात। सब सत्य ही बोलना ना। मां ने झूठ बोल दिया, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे तब शंकर देखो ध्याना, असती जो की चरित सब जाना। तब शंकर देखे कर ध्याना। इन्होंने कह दिया कछु परीक्षा, जैसे आपने कहा था सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था ना, वैसे हमने कर दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई। महादेव के पास तो तीसरा नेत्र है, अंदर की तरफ खुलता है। तब शंकर देखे कर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान गए। ओहो, ध्यान रखना एक बात और संत कहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह जितने ये षड मस्तर हैं, ये तीसरे नेत्र से ही जला करते हैं। ये दोनों तो माने चर्म चक्षु हैं। और तभी आप सत्य, भगवान को सत्य पता लग गया। पता नहीं क्या मन में संकल्प करे, कड़ 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 के चमकने लगी, पुष्पों की बरसात होने लगी, शंख ध्वनि हो गया, वेद मंत्र गुजरने लगा, चिड़ियों की चहचहाट, घड़ी घंटाल बजने लगा है एकदम। ऐसा कोई प्रण तुम्हारे अलावा महादेव नहीं कर सकता। जय हो जय हो जय। सती ने कहा, महादेव आपने कौन सा प्रण किया? यद्यपि सती पूछा तब न कहे शंभुआ। अच्छा, तब सती ने बहु प्रकार से पूछा। मैंने क्या पूछा होगा? गुस्से में आकर, मुस्कुरा के, हाथ जोड़ के, आंसू बहा के, कसम दे के, पैर पकड़ के, बहु प्रकार तब न कहे शंभुआराती। महादेव ने कहा, नहीं, मैं कड़वा पीता हूं, कड़वा उगलता नहीं हूं। मैं कटु पी जाता हूं, कटु बोलता नहीं हूं। इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम हूं। कड़वा आप सुन लीजिए प्लीज, लेकिन कड़वा बोलिए मत। कड़वा बोलेंगे तो आप प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम नहीं हो सकते। शिव का अनुकरण करिए। तब भक्तों ने पूछा, आप बताइए, सती को नहीं बताएंगे, हम लोगों को बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, शिव संकल्प की नमन माही, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, 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 यही तन सती भेंट मोहि नाहि। जाकर के महाराज बीते संवत्स सहस्त्रतासी तजी समाज संभयमनाथी, जाय शंभु पग बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तेहकाला।
महादेव जब जगे समाधि से तो मैया ने कहा कि सन का आगे बैठिए, और तभी तमाम रथ जाने लगे, गंधर्व जाने लगे। आइए थोड़ा गति बढ़ाया जाए, कथा का विवाह तक जाना है। तो माँ ने पूछा कि यज्ञ कहाँ हो रहा है, कहाँ ये कैसा उत्सव है? कहा आपके पिताजी कर रहे हैं। हमारे विरोध में हमारे बैर तुम ही बिसर आई। नहीं, आपको तो ऐसा लगता है हमारे बाबूजी के बारे में, मैं तो जाऊंगी। इसलिए कि कोई भी बेटी अपने बाबूजी का विरोध नहीं सुनती, इसलिए सती ने भी नहीं सुना। महादेव ने बहुत समझाया, हे देवी, 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। बिना बुलाए किसके घर? माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र गुरु गेहा, मित्र और गुरु के घर, और माता पिता के घर। यहां कोई रैली हो रही है, इधर ठीक पर्दा के पीछे। रैली हमेशा राजधानी में हुआ करती है, ये भी जिला केंद्र है, हो रही होगी। और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चमत्कार हो गया। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हर भव से उतर जाएगा। जय हो। जय हो। मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भगवान ने बहुत समझाया, जब नहीं समझी तो कुछ रुद्रगण दे करके भेज दिया। और मैया यही जहां हरिद्वार है कनखल में गई। कोई उनको बैठने को नहीं कहा, सबको उनके पिताजी ने कहा था कोई बैठने के लिए कहेगा तो ठीक नहीं है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली, एक माता भगिनी मिली, बहुत मुस्काता, बहने मजाक करती हुई मिली। माँ ने भगवान का विषय रखा कि हमारे भगवान महादेव दुनिया के गुरु हैं, उनको समझना सबके बस की बात नहीं है। दुनिया के जितने भी लक्ष्मीपति हैं वो महादेव के ही भक्त हैं। कहा अच्छा आइए यहाँ। कहाँ ले गई? यज्ञ मंडप के पास। जब यज्ञ मंडप के पास ले गई तो दिखाया, तो बाबा कहते हैं कि कतहुन दीक शंभुकर भागा, तब चित चढ़े वो जो शंकर के हो।
ओहो, हमारे पतिदेव ठीक हमको मना कर रहे थे, मैं तो उनकी अवज्ञा करके उनकी बात को न मान कर आई हूं। ये यही की चौपाई है, सबसे कठिन जाति अपमाना। कुछ लोग अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन उनको खुजली होती रहती है। धर्म क्षेत्र में भी टिप्पणियां करते हैं। एक चौपाई दो चौपाई पढ़ लेंगे। गांव में एक कहावत है, पढ़ा ने लिखा दरोगा नाम, और वो लगेंगे बोलने ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ने लिख दिया, वो लिख दिया, जात लिख दिया, पात। जात पात पूछा ही नहीं कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। कह रहे हैं महाराज, सबसे कठिन जाति अपमाना। माने 4 बहन हैं, एक बहन को नहीं बुलाया, 3 को बुलाया, वो अपमान। 4 बुआ हैं, 3 बुआ को बुलाया, 1 बुआ को नहीं बनाया। 5 2 3 4 जो भी दामाद हैं, 2 को बुलाया, 2 को नहीं। ये श्रेणी अपमान, वर्ग श्रेणी। भाई अगर दामाद हैं तो चारों एक प्रकार से सम्मान की अपेक्षा करते हैं। सबको दक्ष ने बुलाया था, महादेव सबसे कठिन जाति अपमान। मैया व्याकुल हो गई। एक क्षण अभी सखियों से बहनों से बात नहीं किया, सीधे यज्ञ मंडप पे पहुंचे। यहीं बलिया के भृगु ऋषि जो हैं, वहीं यज्ञाचार्य थे। मां ने उनसे ही प्रश्न किया, अरे आप कैसे यज्ञ करा रहे हैं जिसमें दुनिया के जो गुरु हैं महादेव की स्थापना नहीं, आवाहन नहीं, क्या यज्ञ है? तो गुरु जी ने कहा हम यजमान के अधीन हैं। जैसा यजमान कहा, आप शास्त्र के अधीन है कि यजमान के अधीन है? खबरदार, ए गुरु जी, ए सभासद, ए मंत्रिमंडल, अब बाबूजी आप भी सुनिए कान खोलकर। सुनहु सभासक सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। शोभल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछताव पिताहू, भले भांति पछताव पिताहू, भले भांति पछताव पिताहू, भले भांति पछताव पिताहू। एकदम नहीं सभासद है मंत्रिमंडल, सावधान हो के सुनिए। एकदम यज्ञ मंडप पे गई। जैसे मां ने कहा था दीनदयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, वैसे ही मैया बोल पड़ी, जाओ तुम दीन दयाल कहावा। अगर तुम तीनों के दयाल हो ठाकुर, मैं मानती हूं कि एक बार मैंने सीता का रूप धारण किया था, लेकिन आज सारी दुनिया के सामने तू भी साक्षी है। अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से, बुद्धि से, सबसे अगर मैंने केवल भगवान शिव के ही पाद पद्मों में भक्ति करी हूं, तो आज दुनिया देख ले, मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। एकदम से ऐसा बोल करके अपना बायां पैर उठाया और यज्ञ मंडप के सामने भैया एकदम खींच दिया, और खींचते ही असकयोर लगिन तन जारा, भयो सकल मक हाहाकारा, भयो सकल मक हाहाकारा, भयो सकल मक हाहाकारा, भयो सकल मक हाहाकारा, भयो सकल मक हाहाकारा। मैया धू धू करके जल पड़ी। महादेव को खबर भई, महादेव आए। एकदम से मैया को बाएं कंधे पर लेकर हप 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 करके तांडव करने लगे। सारे देवी देवता जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, महाराज यज्ञ पूरा नहीं होगा और इस प्रकार से अगर तांडव किया महादेव ने तो प्रलय मच जाएगी। महादेव तुरंत भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया, सती का शरीर कट करके गिरने लगा। यह भी बड़ा रहस्यमयी है। लोग पूछते हैं कि भारत का नक्शा कहाँ है? व्यासपीठ बोलती है कि भारत का नक्शा वो सब है जहां जहां हमारे मैया सती का शरीर कट कट के गिरा है। ये सब शक्तिपीठ है, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा के अंदर क्षीर भवानी हो, हिंगलाज मैया हो, पूर्णागिरी मैया हो, अफगानिस्तान श्रीलंका में चाहे अम्बे मैया हो, चाहे वो जहां पर आज राक्षसों ने तांडव कर रखा है
उस बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी देवी हो, चाहे वही पास में चटगांव में चाटेश्वरी देवी हो, पूर्णागिरी मैया हो, विंध्यवासिनी हो, छत्तीस की दंतेवाड़ी, ये सब दुनिया में जहां जहां ये सब पावन शक्ति पीठ है। ध्यान रखना चाहिए, भारत माँ के बच्चों को ये गीत गाना चाहिए। ये हमारा जो खंडित भारत हुआ है, चाहे बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाहे पश्चिमी, पूर्वी, बांग्लादेश, सब ये खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे। भारत माता की जय बोले, ये भाव भर करके। इसलिए जरा विचार करना, ये संपूर्ण अखंड भारत है। और फिर यज्ञ पूरा, भगवान के प्रार्थना पर यज्ञ पूर्ण किया, और पूर्ण करने के बाद हमारे यहां शास्त्र कहता है, अंते यामति उपरांते सह आकृति, मरते समय जो चित्त में रहेगा उसी का चिंतन होगा, जिसका चिंतन उसी का चित्र, मरने के बाद भी वही चित्र मिलेगा। ध्यान, इसलिए कहा, कुछ लोग कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही, अंत में जो राम कहता है फिर आवत नहीं हो, फिर आवत नहीं। इसलिए जन्म जन्मों से राम निकलता है। सती को क्या निकला? सती मरतो हरि सन वर मागा, सती मरतो हरि सन वर मागा, जन्मो जन्मो शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, यही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, सती मरतो हरि सन वर मागा। सती मरत हरिशन वर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिर, हिमालय की बिटिया बनकर, हिमगिर, गिर माने पर्वत, हिम माने बर्फ, हिमांचल की बेटी जन्मी पार्वती तन पे। बोलिए पार्वती मैया की। हिमांचल के लोग एकदम गोरे गोरे होते हैं, एकदम white। आप देखे होंगे माँ कितनी गोरी होंगी, घुघराले घुघराले बाल, लाल लाल उनके तलवे। मैया ने और थोड़ी बड़ी हो गई, पायल पहना दिया, रुनुक झुनुक, आनंद। इसीलिए आप जाएंगे कि सबसे ज्यादा देवियों का मंदिर कहाँ है? हिमांचल में है। पूर्णागिरी, चिंतामणि मैया, सब वहीं जाइए, सब वहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कि जो अंत में रहता है वही चित्र मिलता है, कहाँ लिखा है? भरत के देखिए, मृग में आसक्ति भई, वो कथा आप जानते होंगे कि एक हिरण ने प्रसूत किया, हिरनी ने, मैया ने उन बच्चों को ऋषि भरत ने उठा लिया। अभी राम राम जप रहे थे, अब छोटू हो गया, उसका नाम छोटू रख दिया। कुछ दुर्बा, कुछ फल, कुछ उस आश्रम चला के दूध थोड़ा सा गाय का उसको पिलाने लगे। बड़ा हो गया, छोटू है मेरा, छोटू मेरा, मोटू है क्या, थोड़ा उसका भी माला कुछ कम हुआ। एक दिन हिरणों का झुंड आया, छोटू उसी में चला गया। हाय छोटू कह के प्राण दाग दिए महाराज। अगले जन्म में क्या बने? हिरण बन गए। कहा कहाँ लिखा है? कहा तुलसी विविध में एक मृगा के कारण भरत धरी द्वैदे, तुलसी ऊन कर कौन गति, जिनके नाम
हमारी क्या गति होगी, हम आपको नहीं करेंगे। कहां कहां आ सकती है। मैया थोड़ी बड़ी हुई, गुरुदेव आ गए, हाथ देखने के लिए पिताजी ने बढ़ा दिया। मैया मैना बाबू, अरे महाराज बिटिया का हाथ दिखवाइए, गुरु आए। ओहो, तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली, बड़ी तेजस्वी, बहुत सुंदर, इसके तो मंदिर बनेंगे, पूजी जाएगी, बड़ी तेजस्वी होगी। लेकिन एक बात सुनहूं तो अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण है, बताएं क्या? बताइए। बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाला, नंग धड़ंग रहने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, सांपों को बिच्छू की पहनने वाला, त्रिशूल डमरू लेके चलने वाला, भीख मांग भौ खाए, भीख मांग कर खाने वाला, अस स्वामी यही के मिली परिहस्त यस रेख। इसके हस्त में, हाथ में ऐसी रेखा है, ऐसा पति मिलेगा। ओहो, माता पिता ने सर पे हाथ रख लिया, इतनी सुकुमार मेरी बिटिया, ऐसा पति मिलेगा, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा एक तरीका है, क्या? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जाऊं विवाह शंकर सन होई, अदोष गुण यशी कह सब कोई। अगर आपकी बेटी शिव से विवाह हो जाता है तो सब दोष गुण में हो जाएगा। क्यों? समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की। नदी में मणिकर्णिका में इतनी लाशें जलती हैं, लेकिन फिर भी उसी गंगा से हम आचमनी करते हैं कि नहीं करते? मणिकर्णिका में इतनी लाशें जलती हैं, उसी अग्नि से हम भोजन बना के खाते हैं कि नहीं खाते? हवाएं क्या क्या छूती हुई आती हैं, हमको सांसों में जा रही है कि नहीं जा रही? सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ पड़ता है, हमारे भोजन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो समर्थ के, इसलिए एक तरीका है। कहा क्या? कहा महादेव से आपकी बिटिया का विवाह हो सकता है। कहा कैसे गुरुदेव, बताइए ना। कहा जाऊं तप कर तुम्हारे तुम्हारी, जाऊं तप कर तुम्हारे तुम्हारी, आवे उमेट सकहीं त्रिपुरारी, आवे उमेट सकहीं त्रिपुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मोहमयी देश विशाल, महामोहमयी देश विशाल, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका करे कुमारी, भाभ्यु मेट सकई त्रिपुरारी हो। कहा महाशेष महिशेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। भगवान की और मैया कही ना 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 ना, अति सुकुमार न तन तप जोगू। बेटी ने कहा नहीं मां, हमें स्वप्न आया है, मुझे जाना पड़ेगा। कहां चली गई? जहां अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों समुद्र जहां मिलते हैं ना, वहीं पर श्रीपाद शिला है। उसे हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। वहां अनेक वर्षों, अनेक हजारों हजार वर्षों तक तप किया। कहा महाराज जी हजारों हजारों वर्षों तक तप किया है, कहां लिखा है?
कहा रामचरितमानस में, आप पढ़ के सुनाइए। तब बाबा ने पढ़ा, अरे संबत सहज मूल फल खाए, संबत सहज मूल फल खाए, साग खाई शत वर्ष गवाए, साग खाए शत वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवास, ये कठिन कछु दिन उपवास, दिल पाती मही खाए, दिन सहत संपत सुखाए, परिहर सुखानि ऊपर पुनि परिहर सुखाने परना, महीना में तब भयउ अपरना, महीना तब भयो परना, संबत सहज मोल फल खाए, संबत सहज मोल फल खाए। गड़ी कहा महाराज, संबत सहस मूल फल, 100 वर्षों तक क्या खाया, जिनकी जड़ खाई जाती है, जैसे गाजर है, जिमीकंद है, मूली है, आलू है, जिसकी जड़ खाई जाती 100 वर्ष, मूल फल। साग खाई 100 वर्ष गवाए, कंद मूल जो अंदर के, और साग क्या है, चौराई भाजी, लाल भाजी, बथुआ भाजी इस समय, और कहा महाराज सरसों भाजी, चना भाजी इस समय तैयार है। चना और बथुआ की भाजी आपके लीवर में लगातार 30 दिन अगर खा लीजिए तो आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा, फैटी लीवर आज सब नष्ट हो जाएंगे। बथुआ और चना, तिहाई बथुआ, 1/4 चना का खाइए ना, इतना आयरन, लोहे में बनाइए या मिट्टी में, स्टील और सिल्वर में मत बनाइए। सिल्वर तो नाम का है, वो सिल्वर माने चांदी होता है, दूसरे है। हमारे महाराज जी ने आज व्यासपीठ से कहना चाहिए कि नहीं, आग में बाजरे की रोटी इतनी मोटी मोटी 2 ठो, ओहो, और उसमें मिट्टी के बर्तन में चने और बथुए का साग भेजा था दोपहर में, ओहो, अपने हाथों से बना के। बड़ी कृपा है पूज्य महाराज जी की, एकदम चकाचक, लग ही नहीं रहा है कि खाए हैं, एकदम कोई आलस नहीं है। भात खा लीजिए एक थरिया, ऐसी नींद आवे, खर खर। तो बाजरे की रोटी और चने का साग, माँ ने बहुत तप किया, सारे देवी देवता आ गए, प्रसन्न हो गए, आगे माँ धन्य है आप, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, 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 भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तब कोई नहीं किया, लेकिन मैया इन लोगों के बहकावे में नहीं आई। कहा अब तो जाइए हिमाचल, माता जी और पिताजी इंतजार कर नहीं जाती। तब स्वयं नारायण का सिंहासन महादेव के पास गए। कहा महादेव आप हमको लाड करते हैं, आंख खोला दो, त्रिलोकीनाथ सामने खड़े हैं। महादेव ने कहा क्या बोल रहे हैं प्रभु? कहा आज मैं हंसी मजाक के मूड में नहीं हूं, जाऊं मुंह पर निज नेह, अगर मुझे नेह करते हैं तो जा ही बियाहूं शैलजहि, यह मोह मांगे दे। हे महादेव, अब शैलजा, शैल माने पर्वत, उनके द्वारा संजाता है यस्य शैलजा,
जो शैल के द्वारा उत्पन्न की गई हैं या उत्पन्न भई हैं हो। बोलिए शैलजा मैया की, शैलजा पार्वती गिरिजा ये सब वही है। इसलिए कहा जाहि बियाहूं शैलजहि यह मोहि मांगे। महादेव ने कहा नाथ यद्यपि यह उचित नहीं है लेकिन नाथ वचन पुण्य मेट न जाहि। प्रभु जी कहकर अंदर ध्यान में इधर तुरंत सप्त ऋषि मंडल को भेज दिया, कहा कन्याकुमारी जाओ प्रेम परीक्षा लेके आओ। ओह अरे पार्वती जी आप किसके लिए तब कर रही हैं? हम तुम कहूं बर नीक बिचारा, आपके लिए बड़ा सुंदर लड़का देख के आया हूं। वो बैकुंठ में रहते हैं, चक्र सुदर्शन लेके चलते हैं, बड़े सुंदर हैं, चतुर्भुज नारायण के रूप में। ओ कहा बहुत सुंदर, हम तो हमसे न कराए, फिर क्या कराएं? कहा बर कन्या अनेक जगमाही, बहुत कन्याएं हैं, बहुत बच्चे हैं, किसी और पर करिए, आप क्यों नहीं? कहा मैं सच्ची बात बताऊं? कहा बताओ ना। हे मुनिवर मैं क्या कहूं, देखा हूं मुनि अविवेक हमारा, मैं कितना अविवेकी हूं, कितना बुद्धिहीन हूं, लेकिन मैं नहीं जानती, आप जानिए। चाहिए सदा शिव ही भरतारा, भतार के रूप में मैं केवल शिव को चाहती हूं। यद्यपि यह जानते हुए भी कि चौवारी पर भीति उठावा, कोई हवा पर बिना नींव भरे ईंटा रखे गारा लगे दीवार भीत बना सकता है क्या? मैं हवा में भीत बनाना चाहती हूँ, यह अविवेक हमारा हो सकता है, लेकिन मैंने हर जन्म, यह जन्म भी महादेव के लिए समर्पित है। गौरी ये आप क्या कह रही हैं? कोई कुमारी कन्या ये कहता है कि मैं अपने माता पिता से शील होता है, संकोच होता है, एक सभ्यता, एक संस्कार। आप तो सबके सामने, साधु संतों के सामने कह रही हैं कि आप मैं शादी करूंगी तो केवल महादेव से, ये जीवन मैंने महादेव को भतार के रूप में, पति के रूप में अगर स्वीकार करूंगी तो महादेव को। ऐसी कोई कहता है उस पर पर्दा डालता है। कहा यही तो है, अब न पर्दा डालूंगी न लाज शर्म करूंगी। कहा क्यों? कहा कि लगन उनसे लग गई है महादेव से, अब दूसरे से लगन नहीं लगाऊंगी। इतनी अरई रखिए जब बरधा पर, तब चलता है लेकर के। अब समझ गए कौन सा है। तो लगन तुमसे लगा मैं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, चुप चुप याद करते थे। तो अब पर्दा हटा बैठे, तो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुमसे सबकी ताली। बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय जय। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोली पार्वती मैया की, क्योंकि तब उन्होंने किया है। अब समय यहाँ पर विराम हो रहा है। 2:45 बजे कथा हुई थी, 4:45, 4:45 2 घंटा हुआ है। तो 3:45 से 4:45, 5:45, 6:45 बजे कहा था। तो अब आप बताइए कि मैं 2 टाइम बोलूंगा। 5:30 बजे तक जो चाहते हैं विराम हो जाए हाथ खड़ा करें। 5:30 बजे तक जो आरती चाहते हैं, कोई नहीं, घर में काम होंगे, इतनी संकोच, यही अच्छे भगत का लक्षण है। जो 5:45 चाहते हैं, न कोई 5:30 में हाथ कर रहा है, न 5:45 में, अभी चाहते हैं क्या? हमारी घड़ी ठीक चल रही है ना, ये 4:45 बज रहे सब में, आप में भी यही शुक्ला जी 4:45। तो
क्योंकि उसी गति से हम विवाह की ओर ले जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा आनंद से चलेंगे। कब चाहते हो चलो। अब चूंकि ये कथा कितने बजे से है, 1:30 बजे से, तो 1:30 से 2:30 1 घंटा, 2:30 से 3:30 2 घंटा, नहीं 2:30 से 3:30 1 घंटा, 1:30 से 2:30। अरे 1:30 बजे बैठे हैं क्या? तो 1:30 से 2:30 1 घंटा, 3:30 2, 4:30 3 घंटा। ओहो कुछ ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 5:30 बजे आरती करने से लोग हाथ खड़ा करें, 5:30। ठीक है, जोरदार तालियों से। हम और पहले प्रयत्न करें, माने 30 मिनट और कथा कर लेते हैं, आधे घंटे, और 15 मिनट में आरती प्रसाद सब। ठीक, आइए। विवाह आज करा देंगे ना, तो उससे क्या होगा, कल भगवान का जन्म हो जाएगा। नहीं तो आज की विवाह की कथा कल में, फिर धीरे धीरे 7 ही दिन में पूरा थोड़ा सा समय, क्योंकि हम 2:45 बजे कथा प्रारंभ का गाना शुरू किए हैं, चाहे कितने बजे भी हो। 1:30 बजे से कार्यक्रम में 1:30 बजे मैं आ गया, फिर उनको माला पहनाओ, वो पहनाओ। कल मैं 1 बजे आऊंगा, जिससे कि 1:30 बजे तक सब पूरा होगा, और 12:30 बजे आ पाएंगे, तब जा करके समय से कथा का आनंद बढ़ेगा और जल्दी समापन करेंगे। 1 बजे से शुरू की 2, 3, 4, 5 इतने समय, इस समय तक समाप्त हो जाएगा 5 बजे तक। तो आइए, अब इधर दूल्हा भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, लेकिन बाधा क्या है? बाधा यह है कि तारक असुर भय उठते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। अच्छा, तारकासुर इधर चंदौली में है पवन जी, तारकासुर होगा, आपने पहचाना नहीं, बहुत लोगों ने देखा होगा तारकासुर को, लेकिन पहचानते नहीं। तारकासुर का लक्षण में कुछ बता रहा हूं कि जिसके बारे में नहीं जानेगा उसी के बारे में कमेंट करेगा, वो ऐसे हैं वैसे हैं। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, भाई प्रमाण ले आओ ना, तब बोलो। अधजल गगरी छलकत जाए, रामायण पर टिप्पणी करेंगे, रामायण की एक चौपाई याद है। जिन ग्रंथों पर जिस धर्म के बारे बोलेंगे उसके पढ़े नहीं है, बोल दिए, ये तारकासुर है। राम कथा, भागवत कथा, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का जो विरोध करें, समझ लेना ये तारकासुर है। तारकासुर दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाए, समझ लेना तारकासुर है। तारकासुर जब ये पश्चिम में जाती है, उधर जाती है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बंगाल में, तो ये तारकासुर महिला का रूप धारण कर लेती है। और जो भी तिलक लगाने वाले हैं, चोटी लगाने वाले हैं, उनको भालों पर घर में घुस करके आग लगा के मरवा देती है। तारकासुर की बहन है। जो रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा की पुतली, फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है थी। ये पाठ्यक्रम से निकाल करके ब्यूटिशियन जैसे पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम में जोड़ देना, ये तारकासुर का काम है। तारकासुर यही रहता है, भाग्यनगर, श्रीलगम, लक्ष्मी नगर, जिसे पुराण कुछ षड्यंत्रकारियों ने हैदराबाद कहा। कहता है मैं इसी देश में रहूंगा, पानी यहीं का पीऊंगा, यहीं का अन्न खाऊंगा, यहीं की पृथ्वी पर रहूंगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये सब तारकासुर है। और तारकासुर का वध केवल भगवान शंकर का पुत्र कर सकता है। हम गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ध्यान रखना, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तारकासुर का वध केवल भगवान शिव का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी जब देवता सारे चिंतित हो गए, देवताओं की तारकासुर पिटाई करने लगा, भारत माता को डायन कर ऐसे तमाम बातें कहने लगा, तब ब्रह्मा ने सारे देवताओं का मारो इसको, ये दुष्ट है। ब्रह्मा जी इसको नहीं मार सकते, इसे भगवान शंकर का ही पुत्र मारेगा, ऐसा मेरा वरदान दिया है। भगवान शंकर कहाँ है? कहा तब कर रहेगा, जाओ जगाओ। कौन जगाएगा? कहा देश की धर्म के लिए, रक्षा के लिए बड़े बड़े लोग फांसी के फंदे पर लटक गए, कोई बिरला ही जाएगा। कामदेव कहा मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? इतना ध्यान रखना प्रभु कि मर जाऊं तो मेरे परिवार को कुछ चिंता सब देवता मिलके कर लेना, क्योंकि महादेव के पास जा रहा हूं, मरना तो तय है। देवताओं ने 3 बाण देकर भेजा था,
जाके कामदेव ने पहला बाण छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जग गए, कहा नहीं, कहा कुछ हुआ, कहा संगम करई तालाब तालाब लता निहारी नवई तरुसा। लताएं वृक्षों पर वृक्ष लताओं से सिमट जा रहे हैं, नदियों में तालाब, तालाब में नदियों, माने जो भी जीव है, सूकर बिल्ली कुत्ता सब काममय हो गए। कहा कि सबको काममय करने गए थे कि महादेव को जगाने, दूसरा छोड़ो, दूसरा बाण छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जगे, कहा महाराज इससे तो और अनर्थ हो गया। कामदेव क्या अनर्थ हो गया? कहा साधु संत हंस परमहंस महाराज जी लोग सब माला छोड़ छोड़ के महिलाओं के पीछे, महिलाएं सब पुरुष के पीछे भागने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाओ। भय काम बस जोगी तापस पावन ही को कहे, देखे नराचर नारी मर्दे में देखत रहे। अबला बिरो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय, दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। कहे भय काम बस जोगी तापस पावर ही को गने, देखे चराचर नारी में। चराचर सब जगह उनको महिलाएं दिखा रही हैं। कहा किसको? कहा जो ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, और सब पुरुष सब अबलामयम। कहा कितने देर तक? कहा द्विदंड भरे ब्रह्म, 24 घंटे तक महाराज। कहा कोई नहीं बचा। अजहि राखा रघुबीर, तेहि उबरा तिन्ह काल में। जो जिसे हमारे ठाकुर ने रक्षा करी वही बचा, नहीं सब बह गए। कहा फिर? कहा लेकिन महादेव नहीं जगे। कहा तीसरा में मेरा प्राण भी जा सकता है। कहा छोड़ो, और जो छोड़ा तब शिवती धर नयन उगारा, चितवत काम भयो दर झारा, 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 चितवत काम भयो दर झारा। काम रह गया था मुट्ठी भर। एकदम हाहाकार जो कामदेव को जला दिए महादेव। कामार नाम हो गया है। जला दिया जला दिया जला दिया। तो समाचार ये उनके पत्नी को भी मिला रही। उनके पत्नी का क्या नाम थी? रोती हुई गई। कहा प्रभु आपने हमें विधवा बना दिया। ओ मैं, अरे जिसको जलाए ना वो हमारे ही पतिदेव थे। ओहो, भगवान को लगा ये भी समस्या आएगी। कुछ देर तक उनका रोना देखे। आशुतोष है, आंसू माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे सर्वाधिक मंदिर महादेव का गांव में होता है। दुनिया में सर्वेक्षण करा लेना। प्रसन्न हो गए। कहा कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन नीचे गवनी सोनी शंकर बानी, रति गवनी सोनी शंकर बानी। ओ कथा पर अब कहाऊ बखानी, कथा पर अब कहाऊ बखानी। ओ कृष्ण तनय
तनय हुई है पति तोरा, अचन बचन अन्यथा होय न मोरा। रथ प्रसन्न भई, ऐसा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। तब कहा कि अरे इसी में रुक मत जाओ, ये महादेव हैं। कथा अपर अब कहूं बखानी। आगे क्या हुआ हो? भाई प्रसन्न चंद्र अवसंग, क्यों? अरे पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, मैं प्रसन्न चंद्र सब देवता आ गए अपने विमान से। सब जय हो महादेव की जय हो, कामार की जय हो। रति के पति को मार करके उसे पुनः वर देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। महादेव ने कहा कहो अमर आए कहीं हेतु, ए देवतागण आप लोग क्यों आए हैं? सबको तारकासुर पिटाई कर रहा था। एक देवता नहीं बताया कि तारकासुर पिटाई कर रहा है, प्रभु विवाह करिए, आप पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। सबने क्या कहा? निज नैन देखा चहूं नाथ तुम्हार। आगे निज नैन देखा चहूं नाथ तुम्हार विवाह। अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहता हूं। महादेव को लगा अच्छा सुर स्वार्थी जान जी थैंक यू, मैं शादी के लिए तैयार हूं। सब देवता प्रसन्न, अरे महादेव तैयार हैं। सब वैकुंठ लोग, ब्रह्म लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग सब तैयार हो। बढ़िया शेविंग वेविंग करके क्या स्प्रे मार के सब मुकुट उकुट चांदी के सोने के बड़े बड़े किरीट, बड़े बड़े सुंदर सबके वाहन, किसी के चूहा तो किसी का नंदी तो किसी का गरुड़ तो किसी का हाथी, यमराज जी का भैंसा, सब सजने लगा वाहन, सब बारात जा रहे हैं। तभी सारी स्त्रियां हंसकर कहीं क्या है भाई? क्या मतलब? कहा आप कभी हिमाचल गए हैं आप लोग? कहा क्यों? कहा कि वहां के लोग कितने गोरे गोरे, कितने प्यारे प्यारे हो। बरय अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हैं पर पुर जाए। दूसरे के नगर में जाकर हंसी कराओगे क्या? वर के अनुरूप बारात नहीं है। स्वयं सरकार ने कहा पृथक पृथक ले चलो समाज, अलग अलग होके चलिए। भगवान शिव समझ गए कि सरकार की क्या इच्छा है, सब चले गए। चंद्र लोग, सूर्य लोग सब चले गए। महादेव केवल नंदी बचे हो। महादेव ने नंदी को देखा, नंदी ने महादेव को, एकदम से बोल पड़े क्या चाहते हो? कहा प्रभु मैं क्या चाहूंगा, आप ही भुलक्कड़ हैं, भूल गए हैं। कहा क्या भूल गया नंदी? कहा आपका केवल शंकर नाम नहीं है, आपका केवल आशुतोष नाम नहीं है, कामार नाम नहीं है, महादेव विश्वनाथ आपका केवल नाम नहीं है, त्रिपुरारी आपका केवल नाम नहीं है, फिर क्या नाम है? कहा आपका एक नाम भूतनाथ भी है। भूल गए? ओहो, निकालो सरंगी। और उसी समय काड़ 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 करके महाराज श्रृंगी बजाई गई। चारों दिशाओं से भूत प्रेत एक ओह कड़ 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 की आवाज चीखते हुए सब भूत चप्पे चप्पे पर आ गए। भैया बढ़ा के रखिए, एक बार देखते रहा करिए, सुनते रहा। सब चप्पे चप्पे पर आ गए। यहाँ भी जो रेलिंग लगी है तालाब की, वहां से लेके सब बाहर बाहर हैं, क्योंकि काली मैया के पास आ नहीं सकते। यहाँ पर सरकार बैठे हैं, महावीर जो नाम सुना वही, भूत पिशाच निकट नहीं थे, यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन रेलिंग पकड़ के इंतजार करेंगे, खड़े रहेंगे। 12 बजे रात में आपको जाके जगाएंगे। आप आंख खोलेंगे तो भगवान शिव के बाराती वाले भूत दिखेंगे। क्यों आए हो? इसलिए आया हूं कि भगवान की जब शादी हो रही थी तो न नाच रहे थे न गा रहे थे, ऐसे खूब गाते हो आज मेरे, और आज मेरे बाप की शादी है। महादेव का श्रृंगार किया। अरे शिव ही संभोगन करे श्रृंगारा, शिव ही
सवारा जटा मुकुट लई मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिए ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कल विभूति बट के हरि छाला, धन विभूति पट के हर छाला, सचिल लाट सुंदर सिर गंगा, सचिल नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ नर सिर माला, गरल कंठ नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, कर त्रिशूल चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहि शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही अब इसकी मैं व्याख्या करूं तो 5:15 बजे तो विवाह नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान से सुनिए, केवल 1-2 मिनट में व्याख्या कर दे रहा हूं। सिर पर भूत आए, सजाना शुरू किया, सिर पर काला कोबरा नाग। कहा नहीं प्रभु मौर रहता है। कहा नहीं, ये मौर क्या करता है? कहा हवा चले न चले फर्र करता रहता है। कहा ये भी मौर है, काला नाग, हवा चले न चले करता रहे। लोगों ने कहा प्रभु क्या ये कैसा लगेगा? हिमाचल की माताएं जब मूसर लेके लोढ़ा लेके हैं परिछन करने दे, सांप करेगा तो भाग जाएंगी प्रभु। कहा नहीं, पागल न बनिए, हमारे भूत को मत रोकिए, सजाने दीजिए। ये जो सपवा है ना, सांप है ना, ये सबके ऊपर बैठा है, हमारे ऊपर का दिखाई दे रहा है वो, और आपके ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतिक्षण निगल रहा है, प्रतिक्षण। जिनकी उम्र 50 या 50 वर्ष हो गई है ना, समझ लीजिए उनको 70% निगल चुका है। इस भ्रम में मत रहिएगा। इस आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों में जिनकी 70 है ना, उनको समझे 5 से 60%। कहा महाराज ये काल है, अगर तो श्वास नहीं लेता। कहा लेता है। कहा कब? जय हो। कहा कब? कहा जब हम 4 घंटे कथा में रहते हैं, जब तक हम कथा में हैं, ये 4 घंटे हमारे उम्र में जुड़ जाता है, कटता नहीं है। उसी समय काल श्वास लिया करता है। ये संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा। निज मत से नहीं कहो बनाई, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र आज्ञा दे रहा है, ध्यान देना। संत कहते हैं, इसलिए 4 घंटे जो आप बैठ रहे हैं, भगवान को लगा अरे बड़ी इनके ऊपर एहसान कर दिया। ये आपके उम्र में जुड़ता है, माइनस नहीं। ऐसे ही श्रृंगार बहुत लंबा है। कोई आया चिता की राख लपेट, अरे प्रभु चिता की राख क्यों लपटवा रहे हो, हल्दी लपेटी जाती है। महादेव का रोकना नहीं, जीवन का अंतिम सत्य यही है। कोई गया, आओ देखा न ताओ बाघंबर। कहा प्रभु जियाजी विमल के बनारस के सुंदर सुंदर जालांस के सूट लेके जाते। कहा नहीं बाघंबर, ये संयम क्या प्रतीक है। जीवन में केवल एक बार पत्नी के पास जाता है। मैं भोग के लिए पत्नी नहीं, उपासना के लिए लेने जाता।
कोई गया सांप तमाम बाजू बंद, यहाँ वहां कुंडल सब पहना दिया, और ये सब सुंदर सुंदर सोना चांदी पहनते हैं। आप काला काला नाग पहन रहे हैं, काली नागिन पहन रहे हैं। कहा बाबा ने कहा है चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, माया रूपी नारी लेके लेने जा रहा हूं। ऐसे बड़ी लंबी कड़ी छोड़ दिया, अंत में नंदी को लाके खड़ा कर दिया। कहा खबरदार से, और जो करना तो करना, नंदी पर खड़ा मत होना। कहा क्यों? कहा नंदी बैल पर कोई चढ़ के, दूल्हा तो घोड़े पर चढ़ के जाते हैं। कहा घोड़ा काम का प्रतीक है और नंदी धर्म का प्रतीक है। मैं वाइफ लेने नहीं, मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए बैल पे चढ़ के जाऊंगा, बैल पे चढ़ के जाऊंगा। चल पड़े। जब ये पहुंचे होंगे हिमाचल में, सूर्य चंद्रमा अनेकानेक देवता माला लेके सब खड़े थे हिमाचल के लोग। अरे दूल्हे बाबू आ गए, दूल्हे बाबू आ गए, दूल्हे बाबू। सूर्य चंद्रमा इंद्र सब के सब कहे हम दूल्हा नहीं है। तब आप कौन हैं? कहा हम उनके चरणों के दास हैं। हो ऐसे, जिसके दो नौकर सर्वेंट चरणों के दास इतने सुंदर हैं, तो बर बाबी कितने सुई। कौन कहेंगे? जब सरकार गए हमारे अयोध्या से, अयोध्या नाथ, क्या राजीव नयन धरे धमसाए, सुंदरता। विश्वामित्र जी ने कहा था जाहु देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भा, करहु सुफल सबके सुंदर पद देखा। पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान जिनके कंधे हैं वो हमारे ठाकुर। जब ये गए तो सब हिमाचल, ये तो बरबाबू फेंको माला, सब माला, एक भी माला पूरे हिमाचल। आइए मैया बुला रही है परछन, मैं बरबाबू नहीं हूं। फिर आप कौन हैं? कहा माधव मीत श्रद्धा प्रिय नारी, मैं उनका मित्र हूं, माधव मित्र हैं। कहा अरे जब मित्र इतने सुंदर हैं, दुल्हा बाबू कहा अब ये तो सरकार है, इनको कौन रोके? कहा वो बहुत सुंदर हैं, वो पीछे आ रहे हैं, देख लेना। और इतना कहना था कि एकदम से काल 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 करके सारे भूतों महादेव ने पीछे से कहा खाना नहीं। वो तो कहे थे कि पचमेर मिठाइयां मत खा लेना। हिमाचल के लोग समझे कि हम ही लोगों को कह रहे हैं भूतों को खाना नहीं। बालक लय सब जीव पराने सब भग गए। जो साधु संत हंस परमहंस महादेव के तत्व स्वरूप को पहचानते थे वो रुके। ध्यान देना, ये जो घड़ी है ना, जब बारात आती है, अब न जाने लगी सब के सब बड़ा, अब उस पर मैं कहूंगा नहीं क्योंकि टाइम भाग रही है। इतनी सी इंची टेप लेके जाती है, इतना सा नाक टेढ़ी है, आपके बेटी से मैं शादी नहीं करूंगी। सास भी जा रही है, ससुर भी जा रहे हैं दामाद देखने। जो सुबह से बेटी अपने घर में तैयार होती होगी, जरा सोचना, उसकी भाभी भी है, उसकी सखी सहेली फ्रेंडशिप भी है, उसकी मम्मी पापा सब हैं। उनके सामने वो बिटिया सुबह से तैयार होती है कि मुझे कोई देखने वाला है, और देखने वाला गिफ्ट अपना अंगूठी लेके चला जाए कि थोड़ी सी काली है, नाक टेढ़ी है। उस बेटी को कितने उसके बाद ताने मिलते होंगे भाभीियों के द्वारा और समाज के। वो कैसे जीती होगी, इस पर विचार किया? इस परंपरा को नष्ट करिए। अगर देखना है तो बुलाइए यही काली मंदिर पर रमेश को भी, और उधर से नेहा को भी भेजिए। रमेश और नेहा यही मिलेंगे, कोई नहीं जानेगा। अगर रमेश को आगे रिश्ता पसंद हो तो बात चलाएंगे, नहीं तो अपने बिटिया का अपमान तो नहीं कराएंगे, अपने बेटी का अपमान तो नहीं कराएंगे। इसलिए जरा विचार करना। अब जाते, पहले नहीं जाते। हमसे ये कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे, इन्हीं ये हमसे कह रहे थे जो ये काले काले बाल रखे हैं, ये हमसे कह रहे थे महाराज जी हमारे यहाँ तो वो भी साथ जाती हैं देखने, जो आटे में गिर जाए तो लगता है जैसे, मतलब पाउडर छिड़क लेती है तो लगता है जैसे आटे में गिरी, जैसे बैगन में आटे में गिर गया। ऐसा क्या महाराज? वो भी जो पाउडर छिड़क लेती हैं तो लगता है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो।
ऐसी शोभा बढ़ जाती है, वो भी जाती है दूसरे को बेटियां देख करके मना कर। ये बाद में हम कहेंगे कि सारा पोल आप खोल देते हैं महाराज जी, यहाँ के लोग हमें कुछ डांटने लगेंगे। तो हमने कहा चिंता मत करिए, पवन जी बचा लेंगे, भाई सब बचा, चिंता मत कर। तो लेकिन इसलिए क्यों, अब सास, पहले सास नहीं जाती थी, सास अपने दामाद को कब देखती थी, अभी जब परछन करने जाती थी, बड़ा उमंग होता था। इसलिए कहीं कहीं सास दर्शन, कहीं दामाद दर्शन, कहीं माटी के दिया ना, अब इधर क्या होता होगा पता नहीं, वो लेकर आती है सास थाली में भर करके। ये भी मैया चली, सब गीत गा रहे हैं, बारात आ गई, कहा किसकी, कहा आई, क्या कहा होगा, वो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, जो 1 बजे से 5 बज गया, 2, 3, 4, 5, 4 घंटे से बैठे हैं, उनके घुटनों में दर्द आ गया होगा बिछाई पर। तो इस भजन को अपने स्थान पर खड़े होकर गा लेंगे तो 5 मिनट और शादी करके आरती करके जाएंगे। तो आप खड़े हो जाइए बड़े भाव से, जय हो। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो बड़ी प्यारी नगरी। हो आई, हो आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो, हरि बोल। पूर्ववासी सब देखने आए, कैसी आई बारात हो, पूर्ववासी सब देखने आए, कैसे आई बारात हो, पूर्ववासी सब देखने आए, कैसी आई बारात हो, पूर्ववासी सब देखने आए, कैसे आई बारात। कौन कौन है आए बाराती, कैसे हैं दामाद, कौन कौन है आए बाराती, कैसे हैं दामाद। कैसी कैसी कैसे शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी। हो आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बैठ जाइए, थक गए होंगे आप लोग। मैं कल जब यहाँ कथा से गया तो हमको आदरणीय पवन जी और कथा समिति के पदाधिकारी गण सब लोग करके वहां चले गए गेस्ट हाउस। इधर से जाना होता, इधर से जहाँ गाड़ी खड़ी है इधर से जाएंगे, सामने है। तो वहां सूचना थी 9 से 11 मिलने की।
तो 12 बजे तक भीड़ भाड़ लगी रही, मिलते रहे लोग। चूंकि मेरा स्वभाव है कि किसी भी समय कोई आए मिलेंगे, लेकिन अगर आप 9 से 11 आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें एक बूढ़ी माँ मिलने आई थी, तो हमने कहा कि माँ एक बात मैं पूछूं, तो उन्होंने कहा हाँ पूछो। कहा कि यहाँ के लोग भजनों में न नाचते हैं न गाते हैं, क्या कारण है? चंदौली के लोग। माँ आपने नहीं कहा था, अब बैठ जाइए, ये सोच रहे कि मेरी नाम न ले लें। दूसरी मैया थी, तो उन्होंने कहा कि कारण क्या है? हमने पूछा तो कहा किसी से बताओगे नहीं तो बता दूंगा, बता दूंगी। हमने कहा हाँ बताइए, हम किसी से नहीं बताएंगे। तो उस माँ का नाम मैं नहीं बता सकता, हो सकता है यहाँ बैठी हूँ। उन्होंने कहा कि चंदौली में घर में ही माताओं को इतना काम है, इतना नचा देते हैं, वहां क्या नाचेंगे? सुबह से खाना बनाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, वो करो, ये करो, बर्तन धुलो, बच्चों की स्कूल छोड़ो, जलपान बनाओ, पर इतना घर में ही नचा दे रहे। ऐसा है क्या? हम लोग नाचते हैं खूब, ऐसा नहीं, हम देखे हैं। आज मेरे यार, आज तो मेरे बाप की शादी है, तुम्हें वो माता जपता, तुम्हें वो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि भगवान की भक्ति में जो नृत्य करा करता है ना, वो 84 लाख योनियों में नृत्य से बच जाता है। वो कहते हैं कि परछन जब मैया आई तो एकदम बेहोश हो गए, विकट रूप जब रुद्र ही देखा। मैया सारी माताएं अबलन को के हृदय में शोक आ गया, मैया भी एकदम गिर पड़ी, मूर्छित। महादेव एकदम जनवास गए। हमारे स्वयं त्रिलोकीनाथ जनवासी के गेट पर खड़े थे, पूछ गए क्यों कराए परछन? हाँ कराया, मेरी सास बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है। अच्छा, कहा बड़ी आध्यात्मिक में, कैसे करी? कहा मत पूछो सरकार, बहुत प्यार भाव से परछन किया। कहा अरे कुछ तो वानगी के रूप में कुछ बता दो, हम भी देखें। कहा पहले तो आई, मूसर लेके आई थी, लोढ़ा छोड़ा और जल और चावल पुष्प सब ले आई थी। अरे शुरू कहां से किया? कहा पहले जल से शुरू किया। आचार्यों ने मंत्र बोला, हरे हे ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः या यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सौव्याह्याभ्यंतरः शुचिः। सब अंदर बाहर पवित्र करना चाहता है। माँ ने कहा छोड़ो लोटा, लोटा का पानी फेंक दिया। कहा क्यों फेंका? कहा हमारे जटा से गंगा को देखा। कहा जो दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा है, हमारे दामाद के सिर से उत्पन्न बह रही है, फेंको लोटा। का फिर कहा दामाद जी को कोई नजर न लगा दे, इसलिए काजल लगा दे। जो काजल लेकर आगे बढ़ी, वैसे कपार सर पे बैठा हुआ काला को बड़ा सांप एकदम से पीछे हट गई। कहा फेंको कजरौटा, इसे कोई नजर नहीं लगा सकता, इसके सर पे काल बैठा है। कहा तीसरा सोची कि दही है, थोड़ा चंदन है, थोड़ा चावल है, 60 दामाद जी के माथे पर। उसी समय न सरकार हमने तीसरा नेत्रपना खोल दिया, तो मणि के समाज चमकने लगा। तुरंत ही वो सब छोड़ करके फेंक दी अच्छा चावल। कहा नहीं, इतना सुंदर तिलक लगा है। कहा फिर? कहा क्या फिर सरकार फिर आरती जला करके आचार्यों ने पढ़ा, हरे हे ओम चंद्रमा मन सूर्यो अजायत। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़िए भी मत। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसके माथे पर चंद्रमा स्वयं बैठा है, उसे छोटी सी दीपक से। कहा अच्छा, बातें तो बहुत बना लेते हो, जाके देखो अब जग गई हैं। वो बेहोश भई थी, और जब बेहोश हो जाती है उठती है। जब भी शादी विवाह में कोई व्यवधान होता तो गाली किसको पड़ती है? वो जय हो भाई साहब के लिए जोरदार तालियों से बिचौलिया को, मीडिएटर, कुछ कई जगह अगुआ मछुआ, कोई मीडिएटर, कोई कुछ। हमारे आदरणीय शुक्ला जी के यहाँ क्या कहते हैं? चढ़वाई। ये चढ़वाई कहते हैं। संतोष जी कहाँ? संतोष जी इस पर बहुत मगन हो गए, चढ़वाई पर जो बंसी बजाते हैं। आदरणीय संतोष ब्रजपुरी जी हैं, ये अक्सर मगन हो जाया करते हैं।
दोनों मित्र भी अच्छे हैं। तो चढ़वाई ऐसे नहीं। तो मैया ने गाली किसको देना शुरू किया? नारद जी को। यहाँ कौन अगुआ है? नारद जी ने कहा, रे इस भंगेड़ी सांप बिच्छू पहनने वाले को के लिए हमारे बेटी से इतना कठिन तप करवाया था, आपने मेरा बसता हुआ भवन ही उजाड़ दिया। बांझ का जान प्रसव की पीड़ा, जिसको कोई पुत्र नहीं हुआ है, पुत्र होने में कितना दर्द है क्या जानेगी? तुम क्या जानोगे गुरुदेव? लेकिन कान खोल के सुन लो। कहा क्या मैंने? कहा मैं पहाड़ पे रहती, ले पहाड़े पे पहले कहती है, गिरते गिरो मैं पहाड़ से अपने बेटी को लेके कूद पड़ूंगी, जल निधि महु पर आऊं, समुद्र में कूद जाऊंगी, पावक जलाऊं, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन जियत ब्याह। क्या कहा माने? बहुत प्यारा। कसुकीन है बर बोरा है विधि जही तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरहि सो बरबस बबूर ही लागही, तुम सहित गिरते गिरऊ पावक करऊ जल निधि मोह परो, करो जाऊ अब दस हो जगत जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो। जग का बारात लौट जाए, जग हो अपजस हो, पर जियत विवाह न हो करो। आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी। अरे जो देवताओं के फल में वृक्ष चाहिए था वो बबूर में लग गया। जो तुम्हें सुंदरता नहीं विधाता ने, वो तुम्हारा भाग्य कैसे कर? उसी समय नारद जी ने कहा, सावधान, मेरी बात सुनो। पूरा सती चरित्र जो भी आपको सुनाया शुरू में सुना। जानती हो, केवल भगवान शिव को पाने के लिए अपने पितृ यज्ञ जोगानल जली, अपने पिता के यज्ञ में योग के, योगानल मतलब योग के द्वारा प्रकट हुई अग्नि अनल से। कहा क्यों? कहा इसलिए तुम संशय तजहु। क्या संशय तजू? कहा गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ये सदैव भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। सदा शंभु अर्धंग निवासिन, निज इच्छा लीला, अपने निज इच्छा लीला पपुधारिन, अपनी इच्छा से तुम्हारी बेटी बन के आई है। जगदम्बा तो सुता भवानी, ये जगत जननी तुम्हारी बेटी है, ये पराम्बा है। दुनिया में ये जगत जननी के नाम से पूजी जाती है। कुमारियों को सुंदर वर और सुहागिनियों की वर की रक्षा ये पराम्बा पार्वती गिरिजा है, शैलजा है, पार्वती है। इसे प्रणाम करो, केवल तेरी बेटी नहीं है। ये बात केवल माँ ने नहीं, पूरे घर घर क्या है? इधर माँ का श्रृंगार शुरू हो गया। सारी बुजुर्ग माताएं आती हैं, पैर छूती हैं, क्षमा करना, हमने आगे से बचपन से कुछ कहा हो, आज जान पाया हम लोगों ने, पाई हम लोगों ने कि आप देवी हैं। पुरुष भी, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, अबाल वृद्ध नर नारी सब मैया जगह बोलिए पार्वती मैया की जय हो। जब पोल सबका खुलने लगा, इधर सरकार ने महादेव का भी खोल दिया। कहा खुलो, छोड़ो ये सांप बिच्छू, तुम कर्पूर गौरम करुणावतारम हो, दुनिया में तुमसे सुंदर कौन है? महादेव। सब सुंदर स्नान कराया गया, एकदम जटाओं को समेटा गया, कपूर के समान गोरे एकदम महादेव जब गौर रूप में प्रकट हुए, सारे बड़े बड़े कुंडल पहना दिए गए, है तन में भस्मी, गले में विषधर। सब लोगों ने प्रणाम किया। बोलिए महादेव सरकार है। दोनों आए, क्या श्रृंगार हुआ। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं क्या कहूं, ये हमारे माता पिता हैं, इनका श्रृंगार न कहूं बखानी, मैं इनका श्रृंगार नहीं वर्णन कर सकता, इसलिए प्रणाम है इस जोड़ी पर। वैसे ही जो ही आए, सारे देवी देवताओं ने मंडप में प्रवेश किया, सिंदूर दान दिया। बाबा ने कहा, अरे प्राणी ग्रहण जब कीन्हो महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन्हो महेशा, ये हर से तब चकन सुरेशा, ये
उचरहि वेद मंत्र मुनिवर उचरहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृत नमो भय विधिनाना सुमन वृत नमो भय विधिनाना हर गिरिजा कर भयउ विवाहु हर गिरिजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ सकल भवन भरी रहाउ छाऊ वाणी गहन जब कीन्ह महेशा वाणी गहन जब कीन्ह महेशा प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हरते तब तकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय पार्वती मैया की जय हो बाजई बाजन विविध विधाना बाजा बज रहा है। यहाँ तो कहीं नहीं बजा। कहा सब सारे जो वहां के लोग हैं हिमाचल के नाचने लगे गाने लगे। कहा हरि गिरिजा कर भयउ विबाहु और सकल भुवन भरी रहा उछाहु। सारे 14 भुवन में उछा हो रहा है। हमारे तो चंदौली के इस माँ काली के प्रांगण में भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा तो कर लो। बिना भाई भगवान के जीव में जाते शादी में कितना उछलते हैं कूदते हैं। आज भगवान की शादी है। आइए केवल 2 मिनट उत्सव मनाइए। खड़े हो जाइए फिर से एक बार। उसके बाद आरती होगी बड़े भाव से। इसमें समझ लेना जिसमें जो भगवान के विवाह में थोड़ा भी ऐसे घूम लेगा नाच लेगा वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाएगा। मैं नहीं जानता। जल्दी मेरे टूटे दिल को जय हो उठाना पड़ेगा। जय हो उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। एक ब्रज के संत हुए पगला बाबा, अभी 2 साल पहले नहीं रहे। उन्हीं का ये प्यारा पद है बिहारी जी के लिए। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, पर तुझे मेरे सामने आना पड़ेगा। रुक जाइए, घराती तो शुरू हो गए, बारातियों के लिए भी है। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा।
नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा। जय हो। जय हो, जय हो। हरि बोल, जय हो। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। अरे उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरें, क्या नजरें मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा, जहाँ नजरें मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा रे, तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली, जय हो। जय जय। हरि बोल। हरि बोल। बैठ जाइए। आप सभी को मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह की बधाई हो। मिठाई हो। मिठाई एक माता जी यहाँ देकर गई हैं और चढ़ाकर उसको खा सकते हैं। आगे मिठाई की व्यवस्था तो होगी ही प्रसाद में, है ना? संचालक जी कह रहे हैं मिठाई पक्का मिलेगी। बैठ जाइए थोड़ा 2 मिनट और आरती के लिए। अब भगवान बैठ जाइए। आज भगवान का विवाह हो गया। हम लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया और 1 बजे से लगभग 5:30 पौने 6 मतलब 5 घंटे आपने कथा सुना। आपको प्रणाम है, धन्य है चंदौली के लोग। कल बड़ी सुंदर कथा, अभी तो भगवान आए नहीं, जिसकी कथा है वो भगवान कल आएंगे। कल भगवान का जन्म है। कल परमात्मा का जन्म है। कल बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आएंगे। कल एक बहुत बड़े संत आ रहे हैं। मैं संत कहूं तो कम नहीं है। आप उनके भी वाणी से कुछ सुनने को आपको मिलेगा। दूसरी बात, डीजे का नाम सुना है? डीजे, डीजे का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डीजे का फुल फॉर्म हमारे गुरुदेव कहा करते हैं दैत्य जागरण। हमारे माताओं के उपनयन, विवाह गीत, द्वारचार गीत, अन्नप्राशन गीत, जन्म गीत, सोहर गीत सुनाती थी। तो जितना हमारे यहाँ वेद के ऋचाओं में ताकत होती थी ना, उतनी माताओं के वेद सोहर में और विवाह गीत में ताकत होती। भूल गई क्योंकि डीजे आ गया, दैत्य जागरण। लेकिन ये काशी है, ये चंदौली काशी में ही कहा जाता है। आप जाइए दिल्ली में, बॉम्बे में या फॉरेन कहीं विदेश में, आप चंदौली बने बनारस, काशी। आप काशी के लोग हैं, महादेव के नगरी के।
काली मैया के प्रांगण में हैं। इसलिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि आपके अंदर अभी डीजे का प्रभाव नहीं है, दैत्य जागरण का, आपके अंदर देव जागरण है। इसलिए कल भगवान के जन्म पर यहाँ की कोई माँ सोहर सुनाएगी, हम यहां से भेजेंगे उसके पास। यहाँ की कोई बहन, कोई माता जी सोहर सुनाएंगी तो आपके पास वो ध्वनि विस्तारक जाएगा। तैयारी करके आना, इसलिए आज ही बता दे रहे हैं। कल भगवान का जन्म है, कल बढ़िया सठौरा उठौरा और क्या क्या सब सजावट बड़ी सुंदर सुंदर माँ को है। कल हमारे सरकार को 4 लोग, कुमार भरत, लक्ष्मण, रिपुदमन, ये सब कल बहुत सुंदर उत्सव है, पर्व है, आप सादर आमंत्रित हैं। आज की भगवान मां पार्वती और शिव के विवाह की जो मंगलमयी कथा है वो हमारे आयोजन समिति सभी श्रोताओं का, हमारे पवन जी के परिवार, उनके माता पिता, उनके सब पूरे परिवार का मंगल करे। उनके स्वजन इष्ट मित्रों सभी हमारे भक्तों का, हमारे संगीत टीम सहित हम सभी को परमात्मोन्मुखी बनने में सहायक सिद्ध हो, इसी भावना से इसके आगे का दर्शन कल करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुख बसे संसार सब दुखिया रहे को, जय बिलासा सबके भगवन पूरे हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे आपसे हमें बचाइए करके दया दया, आपसे हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम
लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज जन पायनी भगत दरा सतसंग सियावर रामचंद्र की। पुनः माँ पार्वती और महादेव के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आगे ये मंच में संचालक जी को दे रहा हूं। कुछ ऐसे विशिष्ट अतिथि, कुछ माताओं में से, पुरुषों में से अग्रभाग में आकर बदल बदल के आरती करेंगे। जिनका संचालक जी नाम लेंगे वो व्यासपीठ के ऊपर से आके आरती करेंगे। कल ठीक 1 बजे मिलेंगे। आज के हुए 40-45 मिनट के विलंब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। 1 बजे मिलेंगे, 5 बजे आरती कर लेंगे। तब तक के लिए आपके परिवार, बाल गोपाल सभी के लिए महादेव और माँ पार्वती और काली मैया के चरणों में प्रार्थना है। आप खूब आनंद हो, खूब कृपा हो ठाकुर जी की। जय जय सीताराम। बोलिए साचे दरबार की, काली मैया की। राधे राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं चाहूंगा आरती में स्वागत के लिए कृष्ण प्रताप सिंह जी सपरिवार और हिटलर बड़े भैया जी, आप सभी निवेदन है देश प्रताप द्विवेदी जी आप भी यहां आ जाइए। बाबा जी का स्वागत करिए। आप लोग नीचे से मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए। सौभाग्य की बात है कि ये लोग गुरु महाराज जी, ये लोग मुगल सराय उतरने वाले थे, लेकिन इनकी ट्रेन यहीं पर रुकवाई गई कि आपका दर्शन यहीं पे हो जाए। दिवाकर भैया से भी निवेदन है कि आप भी चले आए। आप सभी लोग खड़े हो जाइए। जितनी माताएं हैं और करीब आ जाइए। बस बस बस। ओम चंद्रवामन सूर्यादिशो आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। शोद्राभ्यास प्राण से मुखादग्निरजायतो। हम भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार
करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती आप लोग शिव पीछे की ताली शंकर बजाते रहिए। आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ सिर पे सोहेना मुकुट विराजे सिर पे मुकुट विराजे ओ गल सरपों की माला साजे गले सरपों की और सरपों का हार करेंगे कर जोर के भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ ब्रह्मादि को तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ओ नारद सारद ध्यान लगावे और पीछे चलिए। नारद सारद ध्यान लगावे और कर जय जयकार करेंगे कर जोर के भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ अपने चरणों की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए ओ अपने चरणों में मोहे रख लीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए करो भव सागर पार करेंगे कर जोर के भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार धारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्घ्यं समर्पयामि। बोलिए साचे दरबार की। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरे मंत्र